सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 216 पर पावर 4 है और इसको डिवाइड करना है 36 पर पावर 4 से, 36 पर पावर 4 से डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना है 6 पर पावर 5 से और बराबर में दिया हुआ आपका 6 पर पावर वाट। ठीक है, आंसर भी आपको बगल में दिया हुआ है, बट आप यहाँ पे गौर से देखेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और कभी भी बराबर के दूसरे तरफ रहे और पावर में बेस को आपको बराबर करना है तो पावर खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 216 आपको नजर आ रहा होगा, ये 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है और उस पर पावर 4 है। तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 6 का क्यूब यानी पावर 3 गुना 4, तो 3 गुना 4 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं पहले आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। 6 का ये स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर मतलब 4 दूनी 8 हो जाएगा, 6 पर पावर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा और गुना है 6 पर पावर 5 बराबर है 6 का पावर वाट। तो कभी भी होता क्या है कि a पर पावर m डिवाइड a पर पावर n मल्टीप्लाई a पर पावर p, ठीक है, ऐसा अगर दिया हुआ है तो आपको करना क्या है कि जहां पर डिवीजन का साइन है, बेस सबका इक्वल हो चुका है, तो जहां पर डिवीजन का साइन होगा वहां पर आप माइनस कर देंगे, डिवीजन का साइन होगा वहां पर आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे और जहां पर मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा उस जगह पे आप यहां पर इसको क्या करेंगे प्लस कर देंगे। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है 6 पर पावर 12 डिवीजन का साइन दिख रहा है, तो सारे बेस को आप एक ही जगह पे रखेंगे और 12 में से 8 को माइनस करेंगे और 5 को ऐड कर देंगे, तो ये बराबर में किसके आ गया 6 पर पावर वाट के। अब आप देखिए कि बेस जैसे इक्वल होता है तो हमारा पावर भी बराबर हो जाता है, तो 12 में से 8 को माइनस करेंगे आ जाएगा 4, 4 में हम लोग 5 को ऐड करते हैं तो वाट का जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरे नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 34.5 और इसको मल्टीप्लाई करना है 14 इंटू 42 से, 14 इंटू 42 से और डिवाइड करना है, यहाँ पर डिवाइड का साइन दिया हुआ है 2.8, 2.8 बराबर पूछा जा रहा है कि हमसे क्या होगा। तो आपको करना क्या है, ये जो ब्रैकेट दिया हुआ रहता है इसका सीधा सा मतलब है कि आपको सारा का सारा इसके अंदर आपको एक साथ करना है, उसके बाद आपको 2.8 से डिवाइड करना है, ना कि सिर्फ 42 में, सब में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो सब में आपको डिवाइड करना, चूंकि मल्टीप्लिकेशन का ही साइन है तो आप किसी के नीचे भी रख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आप देखिए कि इसको हम लोग कैसे लिखते हैं 34.5 गुना 14 गुना 42 और डिवाइड किससे कर देंगे 2.8 से, 2.8 से। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक एक दशमलव आप हटा भी सकते हैं, चूंकि 14 दूनी 28 होता है तो आप इसको काट भी सकते हैं और 2 से भी आप 42 को काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 21। अब हमारा क्या क्वेश्चन बन गया कि 345 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो 345 को 21 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है कि 20 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना। हालांकि हमेशा आपको धीरे धीरे लिखने के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा, तो आप लोग ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि माइंड में ही कैलकुलेट करें, ये धीरे धीरे आप में डेवलप हो जाएगा। तो 345 को अगर हम लोग 20 से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 600, 690 आ जाएगा। अगर 345 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 690 आएगा और एक जीरो हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर 345 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 345 आ जाएगा। अब आपको 100 से 100 ऐड करना है, तो 300 को ऐड करते हैं 6900 में तो आपका आ जाएगा 7200, 00 में 45 को ऐड करते हैं तो 45 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 7245। ठीक है, समझ पा रहे क्या। चलिए बढ़ते फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए कि क्या दिया हुआ है। आपके सामने में हार्ड कॉपी तो रहना ही चाहिए, कॉपी पेन के साथ ही आप बैठेंगे तो ही आपको फ़ायदा हो पाएगा। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 43 का स्क्वायर प्लस 841 और इज इक्वल टू दिया हुआ वाट का स्क्वायर प्लस 1465। ठीक है, अब आपको इसे सॉल्व करना है, वाट बराबर आपको लाना है कि क्या होगा। अभी 43 का स्क्वायर आपको करने के लिए आना चाहिए, मैंने स्क्वायर में क्लियर किया हुआ है कि कैसे हम लोग स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर हम लोग दो तरह से करते हैं, एक तो बेस मेथड से और दूसरा हमने आपको बताया था कि 2 डिजिट का स्क्वायर हम लोग कैसे करते हैं। तो पहले तो आपको बेस मेथड आपको याद होना चाहिए, मैं बार बार नहीं बताऊंगा।
यहाँ पर आप देखिए कि 50 से ये कम कितना है, ध्यान से आपको देखना है कि सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि 50 से कम कितना है, 43। पहला स्टेप में करना क्या होता है कि 50 से जितना कम है उसका डबल कम करना होता है, तो ये आ गया आपका 36। दूसरा स्टेप में करना क्या होता है कि ये जो 36 दिया हुआ है इसको बेस से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1800 हो जाएगा। 36 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो 36 गुना 50 नहीं करते हम लोग, 36 गुना 100 का आधा करते हैं, तो 3600 का आधा क्या हो जाएगा, 1800। और तीसरा स्टेप में आपको करना क्या होता है कि जितना कम है उसका स्क्वायर करना होता है, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49। और फिर अब हमारा आंसर आ चुका है कि 1800 प्लस 49, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1849। समझ पा रहे क्या? या दूसरा जो तरीका हमने आपको बताया था, अगर आपको याद है, अगर आपने स्क्वायर का देखा है वीडियो, तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर लिखना है 4 का स्क्वायर 16, यहाँ लिखना है 3 का स्क्वायर 9, और मिडल में आपको क्या लिखना है, 4 तिया 12 दूनी 24। इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 4 तिया 12, 12 को डबल करना है 24। ऐड कैसे करना है, 9 लिख देना है यहाँ पर, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसके बाद कुछ नहीं बचा तो 4 में ऐड करेंगे तो 4 4 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा रह गया, 2, 2 को अगर हम लोग 16 में ऐड करते हैं तो ये आ जाता है आपका 18। तो आपको ये भी वर्बली करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हो जाएगा 1849, और 1849 में हम लोग 841 को ऐड करेंगे, और ये जो 1465 है जो बराबर के दूसरे तरफ है, इस 1465 को बराबर के इस तरफ लाएंगे खींच के, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये जो प्लस माइनस है, प्लस माइनस भी आपको करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 1800 है, और 1800 में से आप 1400 को माइनस कर सकते हैं, प्लस माइनस आप एक साथ कर सकते हैं। तो 1800 में से अगर 1400 को माइनस करेंगे तो आएगा 400, 400 में अगर हम लोग 800 को माइनस करेंगे तो आएगा 1200, ठीक है, 1200। अभी हम लोग 2 प्लेस को खाली छोड़ते हैं। अब आप गौर से देखिए कि ये 49 है, 49 में अगर 1 को ऐड करते हैं तो 50, 50 प्लस 40 90, 50 प्लस 40 90, और 90 में से 65 को हमें माइनस करना है। चलिए 60 को माइनस करते हैं 90 से, तो 30 आया, और फिर 5 को माइनस करते हैं तो 25 आया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1225। अभी 1225 किसका स्क्वायर है, अगर आपने यूनिट स्क्वायर, अगर यूनिट डिजिट 5 वाला स्क्वायर आपने देखा है तो याद होगा कि ये 5 का स्क्वायर 25 और 3 चौका 12। देखिए ध्यान से, मैं बार बार इसको नहीं बताऊंगा, आप ज़रूर देख लें अगर आपने नहीं देखा है तो 1225 है, ये तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो 12 है, ये 12 क्या है, असल में 3 गुना 4 है ये 12। लेकिन आपको करना क्या है, आपको पहले 3 रखना है और ये 5 रख देना है। या आप इसको उल्टा ऐसे समझ के चलते हैं कि 35 का अगर आपको स्क्वायर करना है, यूनिट डिजिट 5 वाला का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हमें 25 लिखना है, और फिर 3 को सक्सेसिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 से। अगला जो नंबर है इसका वो क्या है, अगला नंबर इसका 4 है, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाता है, 12 आ जाता है। इसी तरह से अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि 7225 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, या इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 25 के लिए तो आप 5 लिखेंगे, और 72 के लिए 8 लिखेंगे, 8 ना कि 9। 72 मल्टीप्लाई करके देखिए, 8 9 में 72, तो छोटा वाला नंबर हमेशा आपको लिखना है, ठीक है। दिमाग में आ गया बात। तो अब आपका आंसर भी आ चुका है, ये जो वाट है इसके बदले में आपको जो आंसर लिखना है वो क्या आ जाएगा आपका 35। क्लियर, समझ चुके हैं। तो चौथे नंबर का अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा चौथे नंबर का क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। चौथे नंबर का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 973, और इसको डिवाइड करना है 14 से, ठीक है। फिर ब्रैकेट में बंद किया हुआ है, और डिवाइड करना है फिर 5 से, और मल्टीप्लाई करना है 11 से। तो हमने मल्टीप्लिकेशन में 11 से मल्टीप्लिकेशन भी आपको बताया है, ठीक है, और बराबर पूछ रहा है क्या होगा, ठीक। अब आपको करना क्या है कि कभी भी देखिए 14 ये तो नीचे चला आएगा, 973 के नीचे चला आएगा 14, और लगातार अगर भागा है तो ये भी इसके नीचे चला आएगा। ध्यान से समझना, अगर ऐसा दिया हुआ है 2 भागा 2 भागा 2 भागा 2 ऐसा दिया हुआ है, तो आपको पहले वाले को हमेशा ऊपर रखना है, और उसके बाद जहाँ तक डिवीज़न का साइन आपको नज़र आ रहा है वो सारे को आपको नीचे रखना है। कहाँ रखना है, नीचे रखना है। 2 गुना 2 गुना 2 आ जाएगा। एक बार अगर और भागा 2 हो जाए तो ये भी कहाँ आ जाएगा, नीचे ही आ जाएगा। आप समझ पा रहे क्या। तो 973/14, ये भी 5 नीचे आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम लोग, 11 से करते हैं। अब आप देखिए ध्यान से, तो 14 पंचे 70, 14 पंचे 70 हो जाता है, 70 हो जाता है। कभी भी नीचे में अगर 10 मिले, 100 मिले,
1000 मिले मतलब जीरो वाला संख्या मिले तो जीरो को आपको नहीं काटना है। कब कब नहीं काटना है, अगर मल्टीप्लिकेशन में यहां पर 100 रहता तो फिर हम लोग काट देते जीरो से जीरो, बट यहां पर मल्टीप्लिकेशन में जीरो किसी से नहीं कट रहा है तो जीरो का जो यूज करेंगे वो हम लोग दशमलव की तरह करेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि ये 70 है तो 7 गुना 10 है, तो 7 गुना 10, 10 को आप छोड़ दीजिए, 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो 7 इकाई 7, बच गया हमारा 2, 27 हो गया, 7 या 21, बच गया हमारा 6, 7 9 63। अब ये क्या बन गया 139 बटे 10 गुना 11। तो पहले आपको 139 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, 11 से हमने मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाया है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, कैसे है 139 को मल्टीप्लाई, पहले आपको यहाँ पर लिखना है 9, फिर 9 प्लस 3 क्या हो जाएगा 12, एक बच गया, फिर 3 1 4 1, 3 1 4 1 5 और अकेला अभी एक आ जाएगा 1529। ठीक है, और नीचे में क्या है 10, तो 10 को कैसे यूज करेंगे हम लोग दशमलव के रूप में, तो 10 का मतलब हो जाएगा एक डिजिट पहले दशमलव हम लोग यहां पर रखेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा 152.9। चलिए, तो 5वें नंबर का क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ। 5वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, स्क्वायर रूट है 4356, स्क्वायर रूट है 4356 और इसको मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट ऑफ वाट से और डिवाइड किससे करना है 6084, ये भी स्क्वायर रूट है। अब हमने आपको स्क्वायर रूट भी पढ़ाया है तो आप स्क्वायर रूट भी करने के लिए आपको आना चाहिए। बराबर दिया हुआ आपका 11। ठीक है, बराबर क्या दिया हुआ 11। सबसे पहले तो आपको अगर याद होगा कि हमने बताया था रिपीटेशन ऑफ 6 का स्क्वायर, रिपीटेशन ऑफ 6 का स्क्वायर, तो 6 की 66 का डायरेक्ट स्क्वायर हमने बताया था आपको 4356, तो इसके बदले में आपको क्या लिख देना है 66। अगर आपको वो चीज़ नहीं आता है तो याद करें कि 4356 का स्क्वायर रूट हमने आपको कैसे बताया था। तो 4356 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है, तो करना क्या है कि इस 2 डिजिट को छोड़ करके इस 4300 पे ध्यान देना है, 6 का यूज़ हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, तो 3600, 60 का स्क्वायर क्या हो जाता है 3600 और 70 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4900। ठीक है, तो आपको क्या नजर आ रहा है ये 3600 और 4900 के ज्यादा नजदीक है, 4900 और 3600 के बीच में है। ठीक है, अब यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है आपको 6, तो 60 और 70 के बीच में कौन कौन सा 2 नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 6 आता है, तो वो या तो 64 का स्क्वायर करेंगे या तो 66 का स्क्वायर करेंगे। अब आपको करना क्या है, चेक करना है कि 36 के ज्यादा नजदीक 43 है या 49 के ज्यादा नजदीक 43 है। तो 36 से आप गौर से देखेंगे 7 ज्यादा है जबकि 49 से मात्र 6 ही कम है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 66। इसी तरह से ये 6084 दिया हुआ है, 6084 दिया हुआ और इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो हमने बताया था आपको कि 70 का स्क्वायर होता है 4900 और 80 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 6400। ठीक है, तो 6400 से नीचे है और 4900 से ये क्या है ऊपर है, तो आपको क्या करना है इसको 2 पार्ट में बांट देना है। तो ये असल में आपको नज़र क्या आना चाहिए 60-100 नज़र आना चाहिए, अभी फिलहाल में आपको 60-100 नज़र आना चाहिए। ठीक है, अब एक बात तो आपको पता चल गया कि 4900 और 6400 के बीच में है और यूनिट डिजिट इसका क्या दिया हुआ 4 दिया हुआ है। तो यूनिट डिजिट 4 किसका, किस 2 नंबर का हम लोग 70 और 80 के बीच में किस 2 नंबर का स्क्वायर हम लोग करेंगे कि उसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट हमारे पास 4 आए, तो या तो 72 का स्क्वायर करेंगे या तो 78 का स्क्वायर करेंगे, इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं है। बस अब आपको सिर्फ चेक कर लेना है कि 64 के ज़्यादा नज़दीक है या 49 के ज़्यादा नज़दीक है, तो एकदम दिख रहा है ये 64 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो क्या आ जाएगा 78। तो हम लोग अब इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 66 गुना स्क्वायर रूट ऑफ वाट बाय ये 78 हो जाएगा बराबर 11 की। ठीक है, तो ये सब चीज़ अगर आपको पहले से मालूम होगा तो इसमें फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए 11 छाके 66 ऊपर से ऊपर कट जाएगा, 6 गुना 13, 13 छाके 78 होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ वाट बराबर 13, तो वाट का जो वैल्यू आ जाएगा वो 13 का स्क्वायर यानी 169 आ जाएगा और यही आपका आंसर भी हो जाएगा 5वें नंबर का। ठीक है, 6ठा नंबर का क्वेश्चन आप देखिए कि क्या दिया हुआ है। 6ठा नंबर का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 1097, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझिएगा ध्यान से। 1097.63 प्लस है 2197.36, फिर दिया हुआ माइनस 2607.24 और ये ब्रैकेट में बंद है। ठीक है, ये ब्रैकेट में क्या है बंद है और इसको डिवाइड करना है 3.5 से बराबर पूछ रहा है क्या होगा।
तो ब्रैकेट में बंद होने का मतलब है कि इस सारे टर्म को आपको एक साथ पहले सॉल्व कर लेना पड़ेगा, फिर 3.5 से डिवाइड करेंगे। तो अब जोड़ घटाव भी आपको आना चाहिए, तो आप यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। तो पहले हम लोग दशमलव के बाद वाले का पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, दशमलव के बाद वाले का। अभी 63 है प्लस 36 है माइनस 24 है। तो आप देखिए 36 से 24 माइनस करना ज़्यादा आसान है, तो 36 से 24 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 12, और 12 में अगर 63 को हम लोग ऐड करेंगे तो आ जाएगा 75। तो एक बात तो हमको पता चल गया कि दशमलव के बाद वाला जितना भी टर्म है उसको हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब आप यहाँ पर गौर से देखिए कि आपको करना क्या सब है, ध्यान से समझना है, तभी आपको ये क्लियर समझ में आएगा। तो 2000 में से आप 2000 माइनस कर दीजिए, यहाँ से आप 7 लीजिए, तो 7 लेंगे तो आपका 190 बचेगा, 7 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो अब यहाँ पर माइनस 600 बचा, ठीक है। तो माइनस 600 सिर्फ करना है। अब यहां पर है कि 600 से ऊपर वाला कोई संख्या मिलेगा तभी हम लोग इसको माइनस कर पाएंगे। यहां पर है 1097, तो हम लोग 10 लेते हैं, 10 और 10 में से अगर 600 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 400। अब आप देखिए तो 497 प्लस 190, तो हम लोग ऐसा करते हैं 190 नहीं जोड़ करके 200 ऐड कर लेते हैं और बाद में 10 घटा देंगे। तो 497 प्लस 200 तो हमारा हो गया 697। अब हम लोग इसको 10 घटा देते हैं, तो 10 जैसे ही घटाएंगे तो ये आ जाएगा 687। तो हमारा ये पूरा क्लियर हो चुका है ब्रैकेट के अंदर वाला। तो 687.75 और इसको डिवाइड किससे करना है, 3.5 से। कहीं भी आपको 5 दिखे तो हमेशा आप इसको डबल करने का कोशिश करें जिससे 0 आ जाए। तो अब आपको यहाँ पर 3.5 दिख रहा है, आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन सिर्फ हम नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम नहीं चलेगा, ऊपर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आपका जो 2 डिजिट में दिख रहा था 3.5 दिख रहा था, अब 2 से मल्टीप्लाई करके ये अकेला 7 दिख रहा है और एक ही डिजिट में दिख रहा है, ठीक है। तो अब आप इसको आराम से 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 से हमें डिवाइड करना है इसमें, तो 7 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 7 9 63 हो जाएगा। तो आपका बच कितना गया यहाँ पर 5, 7 8 56 हो जाएगा। फिर से आपका बच गया यहाँ पर 1 17, तो 7 दूनी 14 बच गया 3, 7 5 35। अब 98.25 इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 98 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आएगा, और 0.25 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 दूनी 50 होता है, तो 0.50 आ जाएगा और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये 6ठा नंबर का क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया। धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे कि जोड़ घटाव भी कैसे करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। करने के लिए सब कर लेगा, लेकिन जो स्पीड में करेगा उसका मार्क्स ज़्यादा आएगा। स्पीड में करने का मतलब है कि आपने अगर किसी दूसरे से 5 सेकंड पहले कर लिया तो आपका 5 सेकंड तो टाइम बच गया, ठीक है। तो हम लोग इस पे भी थोड़ा सा कमांड कर। 7वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, 15% निकालना है हमें 524 का, 15% निकालना है 524 का, माइनस है 2% निकालना है हमें 985 का, ठीक है। और उसके बाद प्लस वाट, और वाट बराबर आपको दिया हुआ है 20% 423 का, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझना है आपको करना क्या सब है। तो कोई भी संख्या अपने आप को 100% रिप्रेजेंट करता है, कोई भी संख्या अपने आप को 100% रिप्रेजेंट करता है। अगर 524 है तो 524 का 100% अगर आप निकालेंगे तो खुद 524 100% होगा। अगर 10% निकालेंगे तो एक डिजिट पहले आप दशमलव रख दें, 52.4 हो जाएगा 10%। अगर 1% आप निकाले तो 1% निकालेंगे तो 2 डिजिट पहले आप दशमलव रख देंगे, ये आ जाएगा 5.24। अगर आप 5% निकाले तो आप 10% निकाल करके इसका आधा कर दे। 10% निकालने में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, आपको सीधा सीधा दशमलव रखना पड़ेगा। तो 10% निकाल के इसका आधा करेंगे तो 52, 52 का जो आधा होगा वो होगा 26, और 4 का जो आधा होगा वो हो जाएगा 2। तो 5% बराबर 26.2। अगर आपको सिर्फ इतना भी निकालने के लिए आता है तो सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए कि 15% 524 का दिया हुआ है, तो पहले अगर हम लोग इसका 10% निकाले तो हम लोग बोल सकते हैं कि 52.40, हम लोग 40 लगा देते हैं जिससे कि 2 डिजिट में दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है ना। तो 524 का 10% 52.40 होगा, प्लस 5%, तो 5% का मतलब क्या हो जाएगा, इसी का आधा, तो 26.20 होगा,
ठीक है। तो हमने 524 का 15% निकाल रखा है 52.40 26.20। ठीक। अब आपको करना क्या है कि 2% निकालना है 985 का। ध्यान से समझेंगे, पहले हम निकालेंगे 1% और फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, डबल करेंगे। तो 1% जब निकालेंगे तो 10% होगा 98.5, तो 1% जो होगा वो हो जाएगा 9.85। 9.85 1% जो हो जाएगा 985 का वो क्या हो जाएगा 9.85। लेकिन हमारा काम किससे है, 2% से। तो 2% निकालने का मतलब है कि 9.85 को डबल करना। तो 9 का डबल करते हैं तो 18 आता है, 18 आता है, और 0.85 का डबल करते हैं 85 का डबल करते हैं, 80 का डबल 160 और 5 का डबल 10। तो 160 प्लस 10 मिलके 170 हो जाता है, यानी 1.70। तो 18 में अगर 1.70 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 19.70। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि 2% 985 का यहां पे हम लोग लिख देते हैं 9.70। धीरे 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 हम लोग देखेंगे, बहुत स्पीड में इसको कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये हमारा इनिशियल स्टेज है। तो धीरे धीरे मैं आपको पहले समझाऊंगा। ठीक है। जब हम लोग 40-50 क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। ठीक। प्लस हमारा क्या दिया हुआ, वाट। अब आपको यहां पर 20% 423 का निकालना है, तो 10% निकाल करके इसका डबल कर देंगे तो 20% आ जाएगा। तो 423 का 10% 42.30 होगा। 42 30 42 30 ऐसे भी आप समझ के चल सकते हैं। 10% क्या होगा 42 30, तो 20% क्या हो जाएगा, 42 का डबल करेंगे तो 84 और 30 का डबल करेंगे तो 60। ऐसा आ गया। अब आपके सामने सिर्फ जोड़ और घटाव यहां पर है, तो वाट को इस तरफ ही रखेंगे, बाकी सारे टर्म को बराबर के दूसरे तरफ भेजेंगे। तो दूसरे तरफ भेजने के लिए हमारे पास कोई ट्रक नहीं है, कोई साधन नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, आपको उठा करके थोड़ी भेजना है। आपको क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। ठीक है। तो साइन चेंज करेंगे तो आप गौर से देखेंगे, ये माइनस वाला टर्म है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो यहीं पे प्लस हो जाएगा। ये दोनों प्लस वाला टर्म है, दोनों माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग करके देखते हैं। तो पहले 60 यहां पर हमें दिख रहा है और यहां पर 40 और 20 60 दिख रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस 60 में से 40 और 20 60 को माइनस कर दे। ठीक। 52 है और 26 है, ये दोनों मिलकर के 78 हो जाता है, 78 हो जाता है। और 84 में से हम लोग 78 को आराम से माइनस कर सकते हैं। तो 84 में से जैसे ही हम लोग 78 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6। अब 6 हमारे पास बचा हुआ प्लस में, और 19.70 भी हमारे पास बचा हुआ प्लस में। तो 6 को 19 में ऐड कर देंगे, 6 को 19 में ऐड कर देंगे, और वाट बराबर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 25.70, और यही आपका आंसर भी होगा। 8वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ 268 को मल्टीप्लाई करना है 75 से। ठीक है। प्लस 26.2 को डिवाइड करना है 5 से, बराबर दिया हुआ वाट। यहां पर आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो अब आप यहां पर देखिए कि 75 है, और जहां भी हमें 5 नजर आता है हम उसको क्या करते हैं, डबल करने का कोशिश करते हैं। अब सोचिए कि अगर 75 को हम डबल करें तो 150 हो जाएगा। यहां पर इवन नंबर हमें मिला हुआ, और 150 में भी हमें 5 नजर आ रहा है, 0 तो है ही, 150 में भी हमें 5 नजर आ रहा है। तो 150 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो फिर से 300 हो जाएगा, और 300 बड़ा खूबसूरत नंबर है। क्या हमें इसके अलावा इस नंबर से 4 मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा। डिविजिबिलिटी अगर आपको मालूम है तो 4 से लास्ट 2 डिजिट अगर कट जाए तो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। तो 4 से 68 कट रहा है क्या? कट रहा है। तो आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 4 छके 24, 4 सते 28, और 67 गुना 4 आप इसको लिख सकते हैं क्या? 67 गुना 4 आप इसको लिख सकते हैं, गुना क्या है 75। और अभी हमने आपको बताया कि 75 का 4 गुना, 75 का 2 गुना 150 होता है, और 150 का 2 गुना 300 होता है। तो 67 गुना, अब ये देखिए कि आपके पास क्या आ गया, 67 गुना 300 आ गया। 67 गुना 3 201 होता है। आप एकदम याद कर ले, बहुत इसका इंपॉर्टेंस है, बहुत यूज होता है ये। 67 गुना 3 201, 37 गुना 3 111 होता है। ठीक है। इसी तरह से 7 गुना 11 गुना अगर 13 करेंगे तो ये 1001 होता है। ठीक है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा पॉइंट है जिसको आप याद कर सकते हैं बार बार करने के क्रम में। तो 67 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये क्या आ जाता है आपका 201 पे 2 0। ठीक है।
एक टर्म के बारे में हमने अभी तक आपको बताया नहीं। तो ये जो आपको दिख रहा है 26.2, हमने आपको क्या बताया था कि कभी भी अगर नीचे में 5 है, कहीं भी 5 है, तो उसको डबल करने का कोशिश करें। तो 5 को अगर हम लोग नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? तो कर लिए हम लोग। तो अब ये क्या आ गया, 10 आ गया, ये क्या आ गया 10। और हमने आपको बताया था कि 10 का यूज हम लोग दशमलव के रूप में करेंगे। तो 26 दूनी 52, 26 दूनी 52, 26 दूनी 52, ठीक है, 2 दूनी 4। तो हमारा फिलहाल तो 52.4/10 आया। तो 52.4/10 आया, तो 10 अगर नीचे है तो एक डिजिट पहले दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ ना दशमलव होकर के यहाँ पे दशमलव आएगा। अब देखिए 201 100 में 5 को ऐड करेंगे तो 201 105.24 और यही हमारा आंसर भी आ जाएगा। अभी 9वां नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो 41.3 और इसको डिवाइड किससे करना है, 25 से, ठीक है। प्लस है 764, 764 में से हमें माइनस करना है 489, बराबर पूछा जा रहा है हमसे कि वाट। तो देखिए यहाँ पर सीखने के लिए बहुत सारा चीज़ है। यहाँ पर जैसे ही 25 नज़र आ रहा है तो आप ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर नीचे आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से, ठीक। एक तो ये चीज़ हो गया हमारा। अब 489 को माइनस करना है। तो 489 हमें माइनस करने के लिए अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसे -11 और +11 कर देते हैं। अब देखिए ये हमारे लिए कितना आसान हो गया। इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 चौका 16, 13 चौका 52, 1652, तो ऐसा आ गया। और डिवाइड कर दिए किससे, 100 से, ठीक है। प्लस अब देखिए ये हो गया आपका 775 और ये हो गया 500। तो 775 में से अगर हम लोग 500 को माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारा 275, ठीक है। अब आपको देखिए कि यहाँ पर 100 है तो 2 डिजिट पहले दशमलव यानी 1.652 और इसमें 275 को हमें ऐड करना है। तो कितना आसान हो गया ये, 276.652 और यही हमारा आंसर भी हो गया। देखिए आप यहाँ पर सिंपल जोड़ घटाव ही दिया हुआ, लेकिन ये भी आपको समझना चाहिए। 893 में से अगर हम लोग 368 को माइनस करना, फिर 57 को ऐड करना, फिर 118, बराबर पूछा जा रहा है हमसे क्या होगा। देखिए सिंपल प्लस माइनस ही है, लेकिन सिंपल प्लस माइनस होने के बावजूद आपके समझ में आना चाहिए, एक कलाकारी है जोड़ घटाव भी करना, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि 368 है। सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, 100 में से अगर मैंने आपको कहा कि 73 को माइनस करना है तो आप करते क्या है, ऐसे 10 में से 3 को माइनस करते हैं 7 हो जाता है, फिर 9 में से 7 को माइनस करते हैं 2 हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि ये 27 ऐसा न करके डायरेक्ट हम लोग ऐसा कर ले कि 3 में क्या जोड़े कि 10 हो जाए तो 7, और 7 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए। यानी यूनिट डिजिट का जो यहाँ पर सम होना चाहिए वो 10 होना चाहिए और बाकी सब जहाँ तक आपको 0 दिख रहा है वहाँ तक 9 होना चाहिए। हम ऐसा भी ना करके अब ऐसा अगर करना शुरू कर दे, 73 माइनस करते हैं हम लोग कि यूनिट डिजिट को छोड़ करके बाकी सब का सम 9 होना चाहिए, तो लेफ्ट से ही लिखते हैं 7 2 9 और 3 में क्या जोड़ते हैं 7। इसी तरह से यहाँ पर आपको देखिए 368 है, इसको आपको राउंड फिगर में लाना है और जब माइनस करते हैं तो राउंड फिगर में लाएंगे तो ज़्यादा आसान होगा। एक बार में 100 रुपया 200 रुपया 400 रुपया माइनस करना हमारे लिए आसान होता है। तो 300 तो हमारा पूरा है ही, 68 है, 68 6 के लिए 3 और 8 के लिए 2। इसका मतलब सीधा सा है कि अगर हम लोग यहाँ पर 32 माइनस है -368 तो ये राउंड फिगर में 400 आ जाएगा। लेकिन अपने मन से हम 32 अगर माइनस करते हैं तो ऐसा तो चलेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं +32 भी हमें करना पड़ेगा। और वो 32 अगर हम यहाँ पर सेट कर दे तो देखिए ये आपका 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। आप समझ पा रहे क्या? अब आप यहाँ पर देखिए कितना आसान चीज़ हो चुका है, आप एक बार में ही इसको खत्म कर सकते हैं। ये देखिए 893, यहाँ से आप 7 ऐड कर दीजिए 900 हो गया, ये 150 है और यहाँ पर 50 था तो 9 2 1100 और 1100 में से अगर हम लोग यहाँ से 400 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 700। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है क्या? चलिए बढ़ते फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? एक बार मैं आपको इसको फिर से समझा रहा हूँ। ये देखिए इसका 7 उठा के आप इसको दे दीजिए, लिखना ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ पर -900, अब ये +900, ये -400, ठीक है। जब हमने यहाँ से 7 दिया था इसको तो सिर्फ यहाँ पर क्या बचा 50। अब ये 118 में अगर 32 को ऐड करते हैं तो ये हमारा 150 हो चुका है, ठीक है। अब देखिए कितना आसान, 900 में से 400 माइनस किए 500 आया, 150 और 50 मिलके 200 हो जाएगा, 500 + 200 मिलके क्या हो जाएगा हमारा 700 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म आप नहीं भी लिखेंगे, अगर आप इसको समझ रहे हैं
तो फिर हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 700। 11वां नंबर का क्वेश्चन भी सीधा सीधा प्लस ही है। देखिए 297 में हमें ऐड करना है 199, 199 में फिर 588, 588 में फिर ऐड करना है 697 प्लस 298 और पूछा जा रहा है कि ये सबका योगफल क्या होगा। तो है तो ये आसान ही, लेकिन यही तरीका होना चाहिए कि आप कैसे ऐड कर सके। अब आप यहाँ पर सोचिए कि अगर इसको राउंड फिगर में लाना है तो कहीं ना कहीं +2 करना पड़ेगा, और जब +2 करते हैं तो कहीं ना कहीं -2 भी करना पड़ेगा। अगर आप इसको 3 प्लस करते हैं तो ये 700 बन जाएगा, तो -3 भी तो करना पड़ेगा। प्लस अगर 12 करते हैं तो -12 भी करना पड़ेगा, +1 करते हैं तो -1 भी करना पड़ेगा, +3 करते हैं तो -3 भी करना पड़ेगा। अब आप देखिए ये बन गया 300, 300 के बाद 200, 500 हो गया, 600 ऐड कर दीजिए 1100, 700 ऐड कर दीजिए 1800, 300 ऐड कर दीजिए 2100। अब 2100 में से ये तो हमारा सीधा राउंड फिगर में आ गया था, तो इसको हम लोग एक साथ ऐड कर दिए 2100, लेकिन माइनस भी करना होगा। तो 3 1 4 12 4 16 और 16 और 5 मिलके क्या हो जाएगा 21। अब 2100 में 21 माइनस करना है तो 200 तो आपका कंफर्म है। 2100 में 21 माइनस करना है तो 200 कंफर्म है। अब 100 में से 21 को माइनस करते हैं, थोड़ा सा याद कीजिए। तो 100 में से अगर 21 को माइनस करते हैं, ये आपको एकदम करने के लिए आना चाहिए। देखिए 2 के बदले आपको क्या लिखना है 7, 2 के बदले 7 और 1 के बदले क्या लिखना है आपको 9। तो ये आपका 279 ये आपका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए क्या दिया हुआ है। 415.25 माइनस 627.10 प्लस है 958.55 बराबर वाट। ठीक है, ये भी जोड़ घटाई है, बट जोड़ घटाव करने का हमारे पास तरीका होना चाहिए। दशमलव के बाद वाला संख्या को हम लोग एक साथ पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 में से अगर 10 को माइनस करेंगे तो आएगा 15, और 15 में अगर हम लोग 55 को ऐड करेंगे तो आएगा 70। तो दशमलव के बाद वाला एक साथ हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आप यहां से देखिए -627 है, तो माइनस करने के लिए कोई बड़ा संख्या हमको होना चाहिए 627 को माइनस करने के लिए। तो देखिए 900 में से 600 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 300 प्लस 400 मिलके क्या हो जाएगा हमारा 700। 58 में से हम 27 को एक साथ माइनस कर सकते हैं। 58 में से 27 को माइनस करेंगे तो 31 आएगा, और 31 को जब हम लोग 15 में ऐड करेंगे तो 46 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा 746.70। 58 में से 27 को माइनस करते हैं तो 31। अब 31 को 15 में ऐड करते हैं, तो 31 को 15 में ऐड करना भारी बात थोड़ी है। 30 को पहले 15 में ऐड कर दीजिए, तो 30 प्लस 15 मिलके 45, और एक था हमारा 31, तो उसको हमने ऐड कर दिया बाद में तो 46। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन था ये हमारा। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं इसी पे। 13 नंबर का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 34,928। 34,928 में से अगर हम लोग 2591 यहाँ पर कहा जा रहा माइनस करने, 14,986 माइनस करने, तो फिर बराबर पूछा जा रहा क्या होगा। ठीक है, अब यहां भी आपको क्या करना है राउंड फिगर में लाना है। राउंड फिगर में अगर ले आते हैं तो देखिए कितना आसान चीज हो जाएगा आपके लिए। ये 14,986 है, इसको राउंड फिगर में लाना है, तो क्या यहां पर माइनस करें -14। 86 में 14 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 100। तो 900 और 100 मिलके 1100, यानी 14,000 में 1100 ऐड करना, यानी 1000 ऐड करना, तो ये 15,000 हो गया। इसको भी अगर राउंड फिगर में लाते हैं तो -9 करते हैं तो ये -2600 हो गया। लेकिन -14 -9 करके हमारा काम चलेगा क्या? तो ये आप इस दोनों को प्लस कर दीजिए कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं आप प्लस कर देंगे तो -23 हो जाएगा। 14 और 9 मिलके +23, ये माइनस में है तो ये प्लस कर देना है आपको, या +14 +9 ऐसे भी आप कर सकते हैं। -14 है तो +14, और -9 है तो +9। ठीक है, अब देखिए ये कितना आपके लिए आसान हो चुका है। गौर से देखिए 34,000 में से 15,000 अगर हम लोग माइनस करते हैं, 15,000 माइनस करते हैं, और यहाँ का 2,000 माइनस करते हैं, तो 34,000 में से 15,000 प्लस 2,000 यानी 17,000 माइनस करते हैं तो 17,000 बचा। चलिए 17,000 हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ 600 माइनस करने के लिए, तो इस 900 का यूज करेंगे इस 600 को माइनस करने में। तो 900 में से अगर 600 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 300 बचेगा। बस खत्म। 328 14 42 9 51 351 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं एक बार इसको फिर से लिखता हूं कि ये असल में क्या रूप ले चुका है। ये -14 -9 बन के ये क्या रूप ले चुका है। तो 14,928 को तो हम लोग लिख देते हैं 34,928, ठीक है। इसमें बाद में हम लोग 14 को ऐड करेंगे, 9 को ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसमें से हमें माइनस क्या करना है, देखिए ये 2600 है, तो 2600 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2000 माइनस 600, और ये 15,000 है तो 15,000 माइनस में, ठीक है। अब 34,000 में से 15,000, 2,000, 17,000 आपको पता है कि 34,000 का आधा होता है, तो 34,000 में से 17,000 को माइनस करेंगे तो 17,000 बचेगा। क्या बचेगा, 17,000 बचेगा। और 900 में से सिर्फ 600 को माइनस करना है तो 300। माइनस वाला टर्म कहानी खत्म हो चुका है। तो 328 प्लस 14 42, क्योंकि 14 दूनी 28, तो 14 तिया ये 42 हो जाएगा। और 42 में 9 को ऐड करेंगे तो 51 आ जाएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं 17,351, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ 311 गुना 17 माइनस 2482 है। सिंपल क्वेश्चन ही, शुरू में आपको सिंपल क्वेश्चन ही मिलेगा। सिंपल क्वेश्चन मिलने से क्या फ़ायदा होगा कि आप पहले उसके मेन चीज़ को समझिए, उसके बेस को समझिए, उसके बाद फिर आपको ज़्यादा फायदा हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, करने के लिए इसको सब कर सकता है, लेकिन आपको जो करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, तो 17 को अगर 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5100 आएगा, या आप पहले इसको राउंड फिगर में चेंज कर लीजिए। तो -82 है, 2400 है ही, -82 है तो -18 कर देंगे, तो -18 -82 मिलके 100 हो जाएगा। तो ये टोटल आपका क्या हो चुका है, 2500 हो चुका है। टोटल क्या हो चुका है, 2500। ध्यान से देखेंगे, टोटल 2500 हो चुका है। ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग 300 + 11 बोल सकते हैं क्या। अब देखिए 17 को अगर 300 से मल्टीप्लाई करते तो 5100 आया, 5100। 5000 में से अगर हम लोग 2500 को माइनस कर देंगे, 5000 में से 2500 को माइनस करेंगे तो आएगा 2500, और उधर क्या था हमारा 100, 5100 था ना, तो 2500 + 100 मिलके हमारा क्या हो चुका है, ये 2600 हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस यहां पर देखिए -18 है तो कहीं ना कहीं +18 भी हमको करना था, ठीक है। तो अब 17 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमने आपको बताया है कि 17 से अगर 11 को मल्टीप्लाई करना है तो 1 7 और इस दोनों को ऐड करके मिडल में लिख देते हैं, 187 हो गया। और इसी में हमको 18 ऐड करना है। तो सोचिए थोड़ा कि 18 जो हमको ऐड करना है तो कैसे ऐड करना है। पहले इसका 5 उठा के आप इसको दे दीजिए, सॉरी 13 उठा के इसको दे दीजिए। 18 का 13 आप उसको उठा के दीजिएगा तो ये बन जाएगा 200, और 13 उठा के जैसे ही आपने दिया तो यहाँ पर क्या बचा 500, तो ये टोटल आ गया 205, और 2600 को ऐड करेंगे तो ये हमारा टोटल जो आ जाएगा 2805 आ जाएगा। यही हमारा आंसर भी होगा, ठीक है। क्लियर समझ पा रहे हैं क्या। चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जो भी आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा आप जरूर हमें चैट करेंगे, जरूर हमें आप मैसेज करेंगे कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आया, तो फिर मैं उसका भी सॉल्यूशन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कहीं ना कहीं सॉल्यूशन में ज़रूर करके दूंगा। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं। तो 27% अगर लिखा हुआ है 450 का, 27% 450 का माइनस है वाट % ऑफ 375 इज इक्वल टू 76.5। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग 2-3 अप्रोच लगाएंगे, इस सारे अप्रोच को आपको समझना है, ठीक है। चलिए, तो 27% 450 का है, तो 27% को क्या हम लोग 30% माइनस 3% समझ सकते हैं क्या, समझ सकते हैं। और ये जो 76.5 है बराबर के इस तरफ लेके आएगा तो 76.5 माइनस में आ जाएगा, जबकि ये माइनस वाट % ऑफ 375 इसको आप बराबर के दूसरे तरफ भेजिए तो वाट % ऑफ ये प्लस में आ जाएगा 375, इसीलिए हमने इसको दूसरे तरफ भेजा प्लस में लाने के लिए, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर कि 30% 450 का निकालना है तो 10% 45 होगा, 10% क्या हो जाएगा 45 होगा, 20% 90 होगा, ठीक है, और फिर 10% 45 हो जाएगा। तो 90 में 45 ऐड करेंगे तो 135 या 45 या 135 होता है। तो 30% इसका ये हमारा 135 निकल चुका है, और 3% निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर 10% कम है, यहाँ पर 1/10 हो गया है, 1/10 हो गया है, तो ये 13.50 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया। 30%
135, तो 3%, आप देखिए 30% का 1/10 है, तो 135 का 1/10, तो एक डिजिट पहले दशमलव रख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 76.50। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर है लिखा हुआ 5 ही, सर लगा दिए 0, तो 0 लगा देने से थोड़ा अच्छा हो जाता है, 2 डिजिट में आ जाए तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो 0 बाद में अगर लगा भी देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए ये क्या हो चुका है, तो 50 1 रुपया, 76 में आप 1 को ऐड कर दीजिए 77, 77 + 13 90। अब 135 में से 90 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 45। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 45 बराबर व्हाट % ऑफ 375। अब यहां पर 2-3 अप्रोच आपको देखना है, ध्यान से देखिएगा। 2-3 अप्रोच हम लोग यहां पर लगाएंगे, 2 से 3 अप्रोच लगाएंगे। देखिए बनने के लिए ये बन चुका है, ठीक है, बट आपको मेन चीज़ हमारा क्या काम है कि अभी आपको अप्रोच सिखाना, ठीक है। धीरे धीरे जब आप सारे अप्रोच को सीख लेंगे तो फिर आपको कहने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि ये भी। तो देखिए मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि अगर बच्चा को लगाना होगा, कोई बच्चा इसको अगर सॉल्व करेगा, या आप अगर बचपन में सॉल्व किए होंगे, तो आप लिखेंगे वाट बराबर 45 बटे 375 गुना क्या 100। तो फिर आप इसको काटना शुरू करेंगे, 5 9 में 45, 5 7 35, 5 5 25, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 से फिर 3 तिया 9 कट गया, तो 4 गुना 3 हमारा जो आंसर आ जाएगा वाट बराबर वो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, ये भी सही है। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि ये गलत है, लेकिन कभी कभी आपको ये तो कटने वाला संख्या आ गया, जब कटने वाला संख्या नहीं रहेगा तो क्या अप्रोच लगाइएगा, ध्यान से समझिए। और वो तो अप्रोच लगाएंगे, और इसमें भी हम लोग इससे भी ज़्यादा स्पीड में कर सकते हैं पहले, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ध्यान से। तो व्हाट % ऑफ 375 है। अब आप सोचिए कि 375 अपने आप का 100% होगा। अगर ये 10% होगा, 45 को देखते हुए हम लोग इसको तय करते हैं, अगर ये 10% होता तो 37.5 होता, अगर ये 10% होता तो 37.5 होता, ठीक है। 45 में अब देखिए कितना का कमी है, तो 37.5 में 7.5 का कमी है। अगर 7.5 भी मिल जाए तो ये हमको टोटल 45 मिल जाएगा। अब आप सोचिए कि अगर ये 1% होता तो ये 3.75 होता, 3.75 होता। अब 3.75 का डबल करते हैं, 3.75 का डबल, तो 3.75 का डबल होता है 7.5। तो एक बात तो तय हो गया कि 3.75 अगर 1% है तो 7.5 2% है, ठीक है। अब आप इस दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये 45 आएगा, और इस दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये 12% आएगा, यानी वाट का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया 12 आ गया, ठीक है। एक और हम लोग यहाँ पर तरीका अपनाते हैं, ध्यान से देखेंगे। 45, जैसा कि हमने आपको बार बार कहा है कि कभी भी आपको 5 दिखे तो आप उसको हमेशा कोशिश करेंगे डबल करने का। तो देखिए डबल करने से क्या फायदा हो जाएगा, अगर 375 का हमने डबल कर दिया तो इधर भी डबल करना पड़ेगा, बराबर के दूसरे तरफ डबल कर रहे हैं तो इधर भी डबल करना पड़ेगा। चलिए कर देते हैं। तो ये 90 हो गया और ये 750 हो गया। एक बार और डबल करने का मन कर गया, क्यों? क्योंकि 750 दिखाई दे रहा है, 7 5 0 दिखाई दे रहा है, तो 7 के बाद 5, 5 के बाद 0, तो 0 के लिए छोड़ दीजिए, 5 फिर से दिख रहा है। तो एक बार अगर हम लोग उसको और डबल कर दे, एक बार अगर हम लोग उसको और डबल कर दे तो क्या बताइए वो 1500 होगा क्या? 1500 में भी हमें 5 दिखाई दे रहा है, एक बार और डबल कर दे तो 3000 हो जाएगा। यानी यहां पर 750 है और 750 को अगर हम लोग 4 गुना कर दे तो ये हमारा क्या नजर आएगा 3000 नजर आएगा। जबकि 45 दूनी 90 और 90 को 4 से गुना कर दे तो ये अब 360 नजर आएगा। अब आप इसको कितना आसानी से कर सकते हैं इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देखिए परसेंटेज से दोनों 0 कट गया, ठीक है, 0 से ये 0 कट गया, 12 तिया 36, आंसर आपका क्या आ गया 12, ठीक है। तो आप ये भी तरीका यूज कर सकते हैं। 16वें नंबर का क्वेश्चन है 12.5 और इसको मल्टीप्लाई करना है 6.7 से इंटू 4.2 बराबर पूछा जा रहा क्या होगा, ठीक है। तो आपको हमने बताया था पिछले सेशन में, आपने देखा था 67 तिया होता है 201, 67 तिया 201। ध्यान से देखिए आप इसको, अगर यहां से 2 से डिवाइड कर दिया जाए, इसमें 2 से डिवाइड कर दिया जाए और इसमें 2 से गुना कर दिया जाए तो बहुत अच्छा नंबर हमको मिलेगा, ठीक है। ध्यान से समझना, दशमलव को पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब 12.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 6.7 आया, और यहाँ पर 2 से हमने डिवाइड किया तो ये 2.1 आया, 2.1 आया, ठीक है, 2.1 आया।
अब आपको करना क्या है कि आपको तो पता है कि 67 तिया 201 होता है, तो अगर हम लोग इसको अलग कर ले 3 गुना 7 कर ले, 3 गुना 7 कर ले। अभी आप दशमलव को भूल जाइए, ठीक है, एक डिजिट पहले दशमलव, यहाँ पर दो डिजिट पहले दशमलव, टोटल 2 डिजिट पहले दशमलव है। अब आप 21 को यहाँ पर 2.1 को 21 समझ के चलेंगे 3 गुना 7, और यहाँ पर 67 समझ के चलेंगे। देखिए कितना आसान है। तो 67 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 201, और 201 को अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 1400, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 07, 1407 आ गया। अब 1407 को किससे गुना करना है? 25 से गुना करना है, और 25 से गुना करने के लिए भी हमने आपको बेसिक कैलकुलेशन में सिखाया है। तो करना क्या है, आपको 2 जीरो लगाना है और 4 से डिवाइड कर देना है। तो 25 से गुना करना है तो 100 से गुना करके 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, बाद में हम लोग दशमलव रखेंगे। तो 4 तिया 12, 2 बच गया, 4 पंचे 20, 4 इकाई 4, 3 बच गया, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। तो ये हमारा आ चुका है, और 2 डिजिट पहले दशमलव था। अब हम लोग 2 डिजिट पहले दशमलव यहाँ पर रख देते हैं, और आंसर हमारा क्या आ जाता है? 351.75। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन आसानी है। 3.2/5 प्लस 1.2/9 बराबर दिया हुआ 4.4/5 माइनस वाट। माइनस वाट का मतलब इसको बराबर के इस तरफ लाइए तो प्लस वाट हो जाएगा, ठीक है, प्लस वाट हो जाएगा। लिखने का जरूरत असल में है नहीं, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। प्लस वाट हो जाएगा, यानी इस दोनों को ही हम लोग बराबर के दूसरे तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस में आ जाएगा तो यहीं पर आप चेंज कर दीजिए माइनस में, और वाट बराबर डायरेक्ट हमारा, अब जो भी आप सॉल्व करेंगे इस तीनों टर्म को, वही हमारा आंसर होगा। देखिए तो करना क्या है, पूर्णांक से पूर्णांक माइनस करना है। तो 4 में से 3 1 4 माइनस हो गया, 3 1 4 माइनस हो गया। 4/5 से 2/5 को माइनस करें। 4/5 से पहले 2/5 को माइनस करें। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को हम लोग प्लस माइनस आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? 5, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 माइनस, अभी भी 2/9 बचा हुआ है, ठीक है। अब 2/9 बचा हुआ है तो 9 पचे 45, इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, 9 पचे 45। फिर क्या करना है? 9 गुना 2 में से 5 गुना 2 घटा देना है। 9 गुना 2 18, 5 गुना 2 10, 18 में से 10 को घटाएंगे तो आंसर हमारा क्या आ चुका होगा? 8/45। क्लियर हो रहा है क्या? चलिए बढ़ते फिर हम लोग नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 18वें नंबर का क्वेश्चन आप देखिए। 18वें नंबर का क्वेश्चन मैं आपको यहां पर ही समझा दे रहा हूं कि वाट डिवाइड बाई 26 इंटू 17, और ये बराबर दिया हुआ है 7225 के, ठीक है। तो आपको करना क्या है? वाट को तो रखना ही है, 7225 है, और यहाँ पर डिवीज़न का साइन है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 17 से पहले आप इसको डिवाइड कर दे, 17 से पहले आप इसको डिवाइड कर दे, फिर 26 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो 17 चौका 68, 17 चौका 68, बच गया 4, 17 दूनी 34, बच गया हमारा 8, 17 पचे 85। अब ये कैसा हो चुका है कि 425 गुना 26, 425 गुना 26। अब 26 को पहले 400 से मल्टीप्लाई करें, 25 चौका 100, तो 26 चौका 104, 27 चौका 108, 4 4 जोड़ते जाइए, 29 चौका 112, 30 चौका 29 चौका 116, 28 चौका 112, 30 चौका 120, 31 चौका 124। इस तरह से यहां पर 4 4 बढ़ता जाएगा। तो 26 को जब हम लोग 400 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये असल में 400 है, तो 26 को अगर हम लोग 400 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10,400 आएगा, और 26 को अब हम लोग 25 से भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको हमने सक्सेसिव नंबर में मल्टीप्लीकेशन में आपको सिखाया था कि 26 गुना 25 कैसे करना है। तो या तो आप 25 का स्क्वायर प्लस 25 कर दें, 25 का स्क्वायर 625 प्लस 25 650, या आपको क्या करना है कि 26 को करना है 25 से गुना। हम नहीं करेंगे, हम 26 को आधा करेंगे 13, और 25 को दुगुना करेंगे 50। तो 13 को 50 से गुना करते हैं तो 650। तो इसको जैसे ही हम लोग ऐड करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाता है? देखिए 6 4 10, 11,050, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर भी हो जाएगा। तो 19 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ 16.8%। अब इसको निकालना है 705 का, बराबर पूछा जा रहा क्या होगा। तो 16.8% 705 का निकालते हैं। क्या हम लोग इसको 705% 16.8 का लिख सकते हैं क्या? एकदम लिख सकते हैं। A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A आराम से होगा, ठीक है। अब ये भी क्या हो गया, इसको आप समझिएगा, 700% प्लस 5% ये हो गया। तो 700% का मतलब है इसका 7 गुना करना, तो 16 गुना 7 करते हैं तो 112 आएगा,
और 0.8 को अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5.6 आएगा। तो 112 प्लस 5.6 दोनों को ऐड करते हैं तो 117.6 आ गया। तो 700% हमारा ये निकल चुका। एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं कि इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई करना तो 8 सते 56, 5 बच गया ना, 16 सते 112 और 5 को ऐड करते हैं तो 117। 5% निकालते हैं अगर इसका तो 10%, सबको पता है 10% क्या हो जाएगा 1.68, एक डिजिट पहले दशमलव। तो 5% इसी का आधा होगा, इसी का आधा होगा, इसका आधा होगा, ठीक है। तो अगर इसका आधा करते हैं तो देखिए 16 का आधा तो ये आ जाएगा 8 और 8 का आधा 4। अब आप इसको आराम से ऐड कर सकते हैं। तो ये आया इधर 60 और यहाँ से आपको उठाना मात्र 40। क्या उठाना है? 40 उठाना है। तो 40 में अगर 60 को ऐड करते हैं तो 1 बन जाएगा। अरे 40 प्लस 60 तो 100 हो गया, लेकिन दशमलव से पहले आएगा तो वो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो 117 प्लस 1 118 और यहाँ से हमने 40 ले लिया था तो बचा हमारा क्या? 44। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 118.44। 20 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ 3.1 इंटू 2.6 इंटू 1.5 इज इक्वल टू वाट। यहाँ जैसे ही आपको 5 दिखे डबल कर दें। मैंने आपको 100 बार अभी तक में बताया है। तो 1.5 को अगर हम लोग डबल करेंगे तो यहाँ पर तो ये आधा हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। इसको हमने डबल किया तो ये 3 बन जाएगा। अब देखिए 13 तिया 39 और ये 3.1 को मल्टीप्लाई करना है 3.9 से। 3.1 को मल्टीप्लाई करना है 3.9 से। हमने आपको सेम एंड 10 रूल बताया था, याद होगा कि यूनिट डिजिट का सम 10 है और सेम संख्या है उसके अलावा। तो आपको इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है और 2 डिजिट में लिखना है। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 09 और फिर 3 को सक्सेसिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते 4 से तो 12, ठीक है। अब 2 डिजिट पहले दशमलव, तो ये हमारा 2 डिजिट पहले दशमलव आ जाएगा 12.09 और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। 9352 और इसमें माइनस करना है 2569 को, ठीक, प्लस 7153 बराबर है हमारा 13900 प्लस वाट, ऐसा दिया हुआ। तो सबसे पहले जो आपको करना है, वाट तो है ही, 13900 को बराबर के इस तरफ लाना है। तो बराबर के इस तरफ लाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ साइन चेंज कर देना है, ठीक है। साइन चेंज कर देना है, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। आप इतना दूर को सॉल्व कर ले, वाट बराबर आपका आंसर आ जाएगा। अब रहा बात कि हम लोग इसको माइनस कैसे करेंगे, ठीक है। माइनस कैसे करेंगे तो यहाँ पर देखिए -100 और प्लस 100 आप कहीं पे कर दे तो ये आपका डायरेक्ट आ चुका है 14,000, ठीक है। यहाँ भी आप ये जो माइनस वाला टर्म है आपको करना क्या है कि -31 करना है, +31 करना है। क्यों करना है अब आपको समझ में आ गया होगा, राउंड फिगर में लाने के लिए, ठीक है। देखिए क्या हो चुका है, ये 9 7 16,000, 9 7 16,000, 16,000 में से 14,000 माइनस कर दिए तो हमारा क्या आ गया? 9 7 16,000 में से 14,000 माइनस किए तो बचा हमारा 2,000 और इस 2,000 में से इस 2,000 को माइनस करते, अब कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर हमें अभी भी 600 माइनस करने के लिए बाकी है, ठीक है। 600 माइनस करना है, 600 माइनस करना है, ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ से आप 300 लीजिए, 100 300 100 400 400 100 500, अभी भी नहीं आ रहा तो यहाँ से हम 50 लेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ से 50 लेंगे तो 3 बचेगा। अब आ चुका हमारे पास 600, तो 600 में से 600 हमारा ये माइनस हो चुका। अब हमारे पास बचा क्या सब? 31 31 2 33, 31 2 33, 33 में 3 को ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? सिर्फ हमने क्या किया, इसको राउंड फिगर में चेंज किया, राउंड फिगर में हमने लाया और फिर आराम से हमने इसे माइनस कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। इस नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है 73% निकालना है हमें 5800 का, 73% 5800 का माइनस 69% निकालना है हमें 240 का, और हमसे पूछा जा रहा है क्या होगा, ठीक है। तो एक बात तो आपको पता है कि 73% 5800 का हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? 73 को 58 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं डायरेक्ट वे में। 58 अगर आया हुआ है तो 50 + 8 है और 50 से मल्टीप्लाई करना हमारे लिए थोड़ा आसान है। तो आप लोग इसको ऐसा भी कर सकते हैं, या 50% + 20% + 3%, थोड़ा सा ये लंबा खींचा जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर ऑप्शन नहीं रहता तो हम लोग कर सकते थे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है इसको 58 से मल्टीप्लाई करने का, ठीक। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग 70% - 1% लिख सकते हैं क्या? 70% - 1% लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं क्या? ठीक है। 70%
240 का निकालते तो 240 का 10% 24 होगा, 240 का 10% 24 होगा, और 70% निकालने का मतलब है 7 गुना करना। तो 24 को हम लोग 7 गुना करते हैं, 20 को 7 गुना करेंगे तो 140 आएगा, और 4 सत्ते 28 आएगा, यानी 168। ठीक है, तो हम लोग इसको -168 लिख सकते हैं, और -1% है, और माइनस माइनस ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, +1%। +1% का मतलब +2.40, 2.40। ठीक है, अब 73 को पहले हम लोग 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, 73 को 50 से करते हैं मल्टीप्लाई। आपको समझा चुके हैं हम कि 73 को 50 से नहीं करना है, 73 को करना है 100 से। तो 73 100 का अब आधा कर देना है, तो 50 से मल्टीप्लाई हो गया, 73 100 का आधा 3650 हो जाएगा। अब 73 को हमको करना है 8 से मल्टीप्लाई, 70 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 560, और 8 तिया 24, तो ये हमारा 560 + 24, ये इतना हमारा आ चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, आराम से इसको माइनस कर लेना है। कैसे माइनस करते हैं देखिए, तो यहां पर हमें सिर्फ माइनस करना है 160, 168 भी हम लोग इसको माइनस कर सकते हैं। ठीक है, या आप इसको ऐसा करें -2 + 2 कर दे, -2 + 2 कर दे, तो देखिए आपके लिए कितना आसान हो गया ये चीज। अब तो -2 करेंगे तो ये 170 हो जाएगा, 170 हो जाएगा। अगर आप यहां से 160 लेते हैं, यहां से आप 160 लेते हैं, और यहां से आप 20 ले लेते हैं, या 10 ही लेते हैं, तो 10 लेते हैं तो 14 बन गया। तो 140, 100, यहां से हमने 160 लिया तो ये हमारा 400 बन गया, क्योंकि 560 था, और यहां से हमने सिर्फ 10 लिया तो 170, ये हमारा माइनस हो गया। अब जो भी करना है हमें प्लस में ही करना है। ठीक है, कर देते हैं हम लोग। तो 14 2 16, 16 2 18, तो 3650 में हम लोग अगर 18 को माइनस ऐड करेंगे तो 3668 पॉइंट यहाँ पर 40, यही हमारा आंसर आ जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ 9786, और 9786 में से 4321 माइनस करना है, प्लस 5053 ऐड करना है। ठीक है, बराबर है वाट माइनस 3727, इसको माइनस करना है। ठीक, अब आपको करना है क्या, वाट को तो रखना ही है, और इसको बराबर के इस साइड लेके चले आना है। बराबर के इस साइड लाने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा चेंज नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पर साइन चेंज कर देना है। तो साइन हमारा अब चेंज हो चुका है। अब देखिए हमें क्या करना, क्या सब है, तो 4321 को हम लोग बाद में माइनस करेंगे। ठीक है, पहले आप यहाँ पर देखिए कि अगर इस दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो कितना आसान सा नंबर आएगा, कितना अच्छा सा नंबर आएगा। आप इसको देखिए, तो 27 में 53 को ऐड करेंगे तो 70 आ जाएगा। अरे भाई 50 20 70, 50 20 70, और 7 3 10, 80 आ जाएगा। ठीक है, तो 50 में अगर 37 को ऐड करते हैं, तो 50 में अगर हम लोग 37 को ऐड करते हैं तो 8700 आएगा, जबकि 53 में अगर हम लोग 27 को ऐड करते हैं तो 80 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या दिया हुआ, 9786, और माइनस करना है 4321। किसी से भी आप उठा करके इसको माइनस कर दीजिए तो काम आपका बन जाएगा। 9000 में से चलिए 4000 हम लोग माइनस कर देते हैं तो 5000 आया। 700 में से 300 माइनस कर देते हैं तो 400 आया, 5400। और 86 में से हम लोग अगर 21 को माइनस कर देते हैं तो 55 आएगा। क्या आएगा, 55 आएगा। 6 में से 1 गया 5, और 8 में से 2 गया 65 आएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो चुका है, अब यहां पर देखिए कि 5465 हमारे पास अब आ चुका है। ठीक है, अब आपको ऐड कर देना है, इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ, देख लीजिए आप। तो 8700 है, 8700 में या आप सीधा सीधा भी ऐड कर सकते हैं। देखिए 5 हो गया, 8 6 14, 1 बच गया, 7 4 11, 1 12 हो गया, 8 5 13, 1 14 हो गया। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 14245। ठीक है, कितना नंबर का क्वेश्चन है, 23 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, तो क्लियर, समझ में आ गया। एक बार फिर से समझाना पड़ेगा क्या, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं आपको। देखिए एक बार मैं इसको फिर से समझाता हूं, थोड़ा और भी शॉर्टकट करने का हम लोग इसको कोशिश करते हैं। ठीक, तो 1000 वाले से आप 1000 वाले का हिसाब किताब कर दीजिए। देखिए तो 9000 में से 4000 माइनस हुआ, क्या बच गया, 9000 में से 4000 माइनस हुआ 5000, 5 5 10000, 10 3 13000। चलिए ठीक, 13000 हमारा आ चुका है, 13000 हमारा आ चुका है। ठीक है, 786 में से हम लोग डायरेक्ट इसको 321 को माइनस करते हैं, तो 700 में से 300 माइनस करेंगे 400, 700 में से 300 माइनस करेंगे 400, और यहाँ पर 700 को ऐड कर देंगे तो 1100। 700 में से 300 को माइनस करेंगे 400, 400 में हम लोग यहाँ पर 700 को ऐड करेंगे तो ये हमारा 1100 आ चुका है। ठीक है,
अब ये बचा हमारा 86, 86 में से हम लोग 21 को माइनस करेंगे तो 65 आएगा। 86 में से हम लोग अगर 21 को माइनस करेंगे तो 65 आएगा। और 53 और 27 मिल के 53 और 27 मिल के 80 हो चुका है। तो 65 में अगर हम लोग 80 को ऐड करते हैं तो 65 में 80 को ऐड करते हैं, पहले 80 में आप 20 को ऐड कर दीजिए 65 से उठा करके, तो 100 हो गया। तो 65 में हमारा क्या बचा 45, तो यानी एक और आ गया 145 टोटल हमारे पास। अब आप इसको ऐड कर दीजिए 13,000 प्लस 1,000 14,000, 14,245 आंसर हो गया हमारा 14,245। तो 24 नंबर का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ 2.8 प्लस 28.8 प्लस 2.88 प्लस 0.2 प्लस 0.28 बराबर पूछा जा रहा है हमसे क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग दशमलव के बाद वाले को सारे को एक साथ हम लोग पहले प्लस माइनस कर लेते हैं। ठीक है, दशमलव के बाद वाले को प्लस माइनस। अच्छा, ये हुआ 80, ये हुआ 80, तो यहाँ से आप 20 ले लीजिए, तो ये 80 और ये 20 मिलके 1 हो गया। ध्यान रखिए, ये 80, यहाँ से 80 और यहाँ से आप 20 ले लीजिए, तो फिर से में हमारा 1 हो गया, तो 1 1 2। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा हुआ 88 प्लस 8, 88 प्लस 8 96। तो पॉइंट के बाद तो हमारा 96 हुआ और पूर्णांक में क्या आया हुआ है 2 आया हुआ। ठीक है, तो 2 प्लस 2 4, 4 में हम लोग 28 को ऐड करेंगे 32, 32 में 2 को ऐड करेंगे 34 और आंसर आ गया हमारा 34.96। ठीक है, समझ पा रहे क्या। चलिए बढ़ते फिर हम लोग 25 नंबर के क्वेश्चन पे। 25 नंबर का भी क्वेश्चन आपका यही दिया हुआ, देख लीजिए 3.6 प्लस 36.6 प्लस 3.66, ठीक है, प्लस 0.36 प्लस 3.0 बराबर पूछा जा रहा है हमसे क्या। तो आप भी चाहेंगे तो अभी भी चाहेंगे, पहले चलिए हम लोग इस बार क्या करते हैं दशमलव से पहले वाला को ऐड कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं है। 36 में 3 3 6 को ऐड कर देंगे 42 में 3 को ऐड कर देंगे 45, तो 45 तो हमारा क्लियर हो चुका है पूर्णांक वाला। ठीक है, यहाँ से हम 60 लेते हैं, यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है और यहाँ पे 36 है। ध्यान से देखते हैं, तो 60 60 120 प्लस 60 मिलके 180 और 180 में अगर 36 6 42 को ऐड करते हैं तो 222 आता है। 36 6 42, 180 में अगर हम लोग 42 को ऐड करते हैं तो 222 आता है। 222 का मतलब क्या हो जाएगा 2.22। अब इस दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 45 में 2 को ऐड करेंगे तो 47.22, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है क्या। 26वां नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ 9.8 इंटू 2.3 प्लस 4.46 और इस सारे को डिवाइड करना है किससे, इस सारे को डिवाइड करना है 3 से, बराबर 3 पे पावर वाट है। पहला क्वेश्चन आप याद कीजिए, पहला क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आप समझ लीजिए बेस बेस बराबर करना पड़ेगा, तो पावर खुद ब खुद बराबर हो जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से कटने वाला कोई संख्या आएगा, और जब 3 से कटने वाला कोई संख्या आएगा तो इसको हम लोग पावर के रूप में 3 के पावर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेस बेस इक्वल हो जाएगा तो पावर भी हमारा बराबर हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो 9.8 है, क्या हम लोग 10 माइनस 0.2 लिख सकते हैं क्या इसको। ठीक है, 10 माइनस 0.2। अब 23 को अगर हम लोग 2.3 को अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 23। क्या आएगा 23, लिखना नहीं है। 2.3 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 23 और 23 में इस 4 को ऐड कर देते तो टोटल हमारा क्या आ गया 27। 2.3 को अगर हम लोग माइनस 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.46 माइनस में आएगा और 0.46 यहां पर प्लस में है, तो क्या ये दोनों कट जाएगा मल्टीप्लाई होकर के क्या। तो यहां पर सिर्फ हमारा क्या बचा रह गया 27, और 27 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 को हम लोग 3 का पावर में 2 लिखते हैं, और यहां पर क्या लिखा हुआ हमारा 3 पे पावर वाट। तो बेस बेस हमारा इक्वल हो चुका है, तो पावर पावर भी बराबर हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वाट बराबर वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ वो दिया हुआ 43% निकालना है 600 का, 43% निकालना है 600 का, प्लस वाट परसेंट ऑफ 300 इज इक्वल टू 399। तो है ये बहुत आसान। ठीक है, क्या ये बहुत ही आसान है, इसको आप समझने का कोशिश करेंगे। देखिए कैसे हम लोग चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको अगर आप चाहें तो इसको आधा कर दे, इसको आधा कर देंगे तो यहां भी 300 और यहां भी 300, यहां भी 300 और यहां भी 300। समझ पा रहे क्या। देखिए क्या होता है,
तो यहाँ 300, यहाँ 300, तो अगर यहाँ पर 300 कर देंगे, अगर इसको आधा कर देंगे तो इसको डबल करना पड़ेगा, यानी 86% हो जाएगा। अब 86% ऑफ 300 प्लस वाट परसेंट ऑफ 300, तो 300 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 300 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा अंदर में क्या आ गया, 86 प्लस वाट परसेंट ऑफ 300 बराबर 399। अब यहाँ से परसेंटेज से आप इसके दोनों जीरो को काट दीजिए और 3 से आप इसको बहुत आसानी से काट सकते हैं। 3 इकाई 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब आप बताइए कि 86 में क्या ऐड करें, 86 में हम लोग क्या ऐड करें कि हमारा 133 आ जाए। तो यहां भी देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, 86 में क्या ऐड करें, तो 86 से 100 कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है, ठीक है, 100 तक पहुंचने में 14 लगेगा, और 100 से 133 कितना ज्यादा, 33 ज्यादा है, तो ये 14 और ये 33, इस दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो वाट का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 47 आ जाएगा। आप समझ पा रहे क्या। दूसरा तरीका भी हम लोग यहां पर अप्रोच लगाएंगे दूसरा, तो सीधा सीधा इसको 43% 600 का है, तो 43 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 43 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 40 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 240 आता है, और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आता है, तो 43 गुना 6 हमारा 258 हो जाएगा। ठीक है, अब 258 हमारा हो चुका, तो 258 अगर हमारा हो चुका तो क्या इस 258 को बराबर के उस साइड भेज देते हैं, तो 399 में से 258 हम लोग माइनस कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पर गौर से देखिए कि ये हमारा जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 141। ठीक है, अब ये परसेंटेज है, दोनों जीरो से कट गया, 3 से आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कर लेंगे, 3 चौका 12, 3 सत्ते 21 आंसर। तो आप ये भी लॉजिक लगा सकते हैं, यहां भी आप दूसरा भी लॉजिक लगा सकते हैं, एक और लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, 300 अगर खुद में होता तो ये 300 बराबर 100% होता। हमें पता करना है 141 के बारे में, और 141 150 के बहुत नजदीक में, तो हम बोलते हैं अगर ये 50% होता तो ये 50% होता तो ये 150 होता, लेकिन 150 में 9 कम है 141, 150 पे 9 कम है 141। अगर यह 1% होता तो 3 होता, अगर यह 1% होता तो 3 होता, तो 9 3 तिया 9, तो सीधा सा मतलब है कि 50% 150 है, तो 9 जो है वो कितना परसेंट होगा, 3% होगा। तो 50% 150 को रिप्रेजेंट करता है, तो 3% 9 को रिप्रेजेंट करता है। अब 150 में से 9 को माइनस करेंगे तो 141, और 50 में से 3% को माइनस करेंगे तो 47, यानी वाट परसेंट अगर आएगा, यानी वाट बराबर अगर पूछेगा तो हमारा आंसर क्या हो चुका होगा, 47। क्लियर, समझ में आ गया। 28 नंबर का हमारा देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 28 नंबर का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 81% है 2300 का, ठीक है, और उसमें से माइनस करना है 34% 596 का, और क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है ये बराबर में क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से आप इसको समझिएगा। तो 81% 2300 का सीधा सीधा 81 गुना 23 कर देंगे, सीधा 81 गुना 23 कर देंगे, कहानी हमारा बन जाएगा। या 81% 2300 को हम लोग क्या समझ के चल सकते हैं, 2000 प्लस 300 समझ के चल सकते हैं क्या। तो 81 गुना 20 करते हैं, तो 81 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 162 आएगा, 20 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 1620 आएगा। ठीक, और 81% 300 का प्लस में है, तो 81 को सीधा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आ जाएगा। यहां तक भी सही है। अब 34% 596 का निकालना है, 34% 596 का, तो क्या 596 को हम लोग 600 माइनस 4 लिख सकते हैं क्या। 34% 596 का निकालना है, तो 600 माइनस 4 लिख सकते हैं हम लोग। तो 34 गुना 6 करते हैं, 34 गुना 6 करते भाई, 30 गुना 6 होता है 180, और 4 गुना 6 होता है 24, तो दोनों मिलके हो जाएगा 204, और 34% 4 का निकालने का मतलब है 34 गुना 4 बटे 100, तो 34 का डबल 68 का डबल, 34 का डबल 68, 68 का डबल 136, समझिएगा। 34 गुना 4 बटे 100, तो 34 का डबल 68, 68 का डबल 136, 60 का डबल 120, 8 का डबल 16, तो टोटल मिलकर हुआ ना 136। अब बटे क्या है 100, तो वहां पर हम लोग परसेंटेज का यूज कैसे करेंगे, दशमलव के रूप में, चूंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 1.36 आ जाएगा।
ठीक है, अब देखिए कितना आसान हो गया। अरे भाई 243 एक 44, अब में से 204 गया तो बच गया 40। 243 और एक 244, और 244 में से 204 माइनस हुआ तो 40 बचा कि नहीं बचा। 40 प्लस 20 मिल के हमारा हो जाएगा 1660.36, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। 29 नंबर का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ 81% निकालना हमें 4915 का, सीधा सीधा पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। ठीक है, 81% 4915 का आपको यहां पर लाना है राउंड फिगर। तो क्या हम लोग 5000 माइनस 85 लिख सकते हैं क्या? 81% 4915 का हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 5000 माइनस 85 लिख सकते हैं। ठीक है, एकदम लिख दिए। अब 81% 5000 का मतलब हुआ 81 गुना 50, 81 गुना 50, 81 गुना 50, 81 गुना 50 नहीं करके 8100 का आधा कर देते हैं तो 4050। 81 गुना 5 से भी आप गुना कर दे तो 5 इकाई 5, 5 अठे 40 और एक 0 आ जाएगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं, या 81 गुना 50 अगर करते हैं तो 81 को 50 से ना गुना करके हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं 100 से गुना करके फिर उसका आधा कर देते हैं। ठीक है, देखिए पसीना इसलिए चल रहा है कि वर्क करते करते मुझे थोड़ा पसीना आ जाता है, चाहे ठंडा का मौसम रहे, गर्मी में तो खैर बहुत ज़्यादा आता है, और एसी वगैरह लगा हुआ नहीं है। और आप देख रहे हैं कि सिंपल बोर्ड पे भी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और चलिए आपसे तो बस इतना ही हम लोग शेयर करेंगे, इससे ज़्यादा क्या शेयर करें। तो सिंपल बोर्ड पे ही पढ़ा रहे हैं, जब आएगा तो देखा जाएगा, एलईडी भी लिया जाएगा, एलईडी बोर्ड जो आता है। ठीक है, तो ये आ गया 81 गुना 50 का तो 4050 माइनस, अब 81% 85 का निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम बोलते 10% 8.5 होगा, 10% 8.5 होगा, 20% 17 होगा, डबल कर दिए 8.5 का। तो 80%, अरे भाई 20% का 4 गुना होता है 80%, तो 17 का 4 गुना 68। तो एक बात तो हमको समझ में आ गया कि 80% हम लोग इसको निकाल चुके हैं। अब 1% निकालना है, तो 1% निकालने में कुछ जाता है क्या अपना? कुछ नहीं जाता, कहानी खत्म हो गया। एक बार हम लोग इसको फिर से समझते हैं। हमने कहा क्या 10% निकालेंगे 85 का तो 8.5 आएगा, 20% अगर निकालेंगे तो 20% इसी का डबल हो जाएगा, 8 का डबल 16, 0.5 का डबल 1, 17, और 80% अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका 4 गुना करेंगे तो 17 का 4 गुना 68, और 1% अगर निकालेंगे 10% 8.5 तो 1% 0.85। तो 81% हमारा 85 का निकल गया, और हम लोग माइंड में ही कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको चाहे तो राउंड फिगर में भी चेंज कर सकते हैं। राउंड फिगर में अगर हम लोग इसको चेंज करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा 31.15, माइनस 31.15, माइनस 31.15। आप समझ पा रहे क्या? देखिए 6 के बदले 3, 8 के बदले 1, इस 8 के बदले 1 और इस 5 के बदले 5, यूनिट डिजिट का सम 10, बाकी सबका 9, बाकी सबका 9। तो आप जब माइनस 31.15 करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्लस 31.15 भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 100, ये क्या हो गया 100, तो 4000 में से 100 माइनस करेंगे 3900, 50 31 81, आंसर हमारा आ गया 3981.15, और यही हमारा आंसर भी हुआ। ठीक है, क्लियर हो रहा है बात। 30वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ 24% निकालना है 6730 का, बराबर पूछा जा रहा क्या होगा। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, इस 24% को हम लोग 25% माइनस 1% लिख सकते हैं। ठीक है, 25% माइनस 1% लिख सकते हैं। 25% का मतलब इसका 1/4 निकाल दीजिए, 1/4 क्या जाता है अपना, निकाल देते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे इसको, 4 इकाई 4 हो गया 2, बचा 2, 4 छाके 24, बचा 3, 4 अठे 32, बचा 1, 4 दूनी 8, अब तो कुछ नहीं है तो पॉइंट लगेगा, और 2 बचा तो 4 पंचे 20, तो 1682.5 तो आ गया हमारा 25%। अब 1% निकालना है, तो 1% तो सबको पता है कि 67.30 होगा इसका ना। 10% क्या हो जाएगा 673, तो 1% क्या हो जाएगा 67.30, तो इसको माइनस करना है सिर्फ। तो ये 50 है, 50 में से 30 को माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, 82 में से 67 को माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, और ये हमारा 1615.20 आंसर हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा क्या? 82 में से भी 67 को कैसे माइनस किए, तरीका है, छोटा छोटा चीज को समझना। 67 3 70, 67 3 70, और 70 और 82 12, तो 12 3 15, तो ये हो गया हमारा 15। क्लियर हो रहा है? मुझे लगता है कि अब कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद से भी एक बार कर लेंगे। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि भारी है, +75। देखिए इसमें तो कुछ है भी नहीं। 75 में से 73 गया 2, पूछा गया क्वेश्चन है इसीलिए हमने इसको रखा है। तो 75 में से 73 गया 2 और 14 इकाई 14 बच गया हमारा 9, 14 7 98। तो ये 17 और +2, तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 19। ठीक है, बढ़ते हम लोग 32 नंबर की तरफ। यहाँ पे हमने क्या किया 75 - 73 2, 14 से सिर्फ हमने डिवाइड किया तो 17 आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ 32 नंबर का 11.7 × 4.1 - 5.97 बराबर पूछा जा रहा है कि हमसे क्या होगा। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पे करना क्या है, ध्यान से 117 को पहले 4 से मल्टी, इसको हम लोग क्या समझ के चल सकते हैं 4.4 + 0.1 समझ के चल सकते हैं। ठीक है, तो 117 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 468 होगा और एक डिजिट पहले दशमलव, तो 46.80 हो गया। अब 117 को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो 117 ही, लेकिन एक डिजिट 2 डिजिट पहले दशमलव आएगा यानी 1.17 - 5.97। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग उठाते हैं, यहां से देखिए 1.117 है, 1.17 है और इसको माइनस करने के लिए अभी हमारे पास 4.80 चाहिए, तो 4.80 यहां से उठाते हैं। तो 4.80 उठाए, 1.17 उठाए, तो टोटल हो गया 5.97। तो ये हमारा कट गया, यहां से हमारा 4 निकल गया, तो बचा क्या 42 और आंसर भी हो गया आपका 42। ठीक है, 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, 16 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर प्लस वाट बराबर है 25 का स्क्वायर। ठीक, तो आपको करना क्या है, वाट को तो रखना ही है, वाट को आपको पहले ही रखना है और ये जो तीनों टर्म है इस तीनों टर्म को बराबर के उस साइड लेके जाना है, तो साइन चेंज कर देना है। चलिए हम अभी लेकर के जा रहे हैं। हाँ, ऐसा आपको रखना है कि नज़दीक में सट जाए सब, तो नज़दीक में सटने वाला एक तरह का संख्या को रखेंगे। जैसे 25 का नज़दीक में कौन है 21 है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर माइनस बराबर के उस तरफ जाएगा तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो ये प्लस 13 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 16 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए होगा क्या। ठीक है, चलिए तो ये हमारा, अब क्या करते हैं, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं 25a + b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको आता होगा a + b × a - b, तो 25 में से 21 को घटा देंगे। हालांकि ये सब ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, a + b × a - b, तो 25 + 21 आपका 46 हो जाएगा और a - b आपका 4 हो जाएगा गुना। ठीक, प्लस 13 + 16 मिलके आपका 29 हो जाएगा और इसको गुना कर देंगे 13 - 16 से, तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, तो 46 × 4, 46 × 4 आप कर सकते हैं, तो 6 × 4 24 होता है और 40 × 4 160 होता है, तो टोटल आपका ये आ गया 184 और 29 तिया 87 होता है। कैसे, 25 तिया 75, 26 तिया 78, 3 3 ऐड करते जाए, 27 तिया 81, 28 तिया 84 84, 29 तिया एक बार और 3 जोड़ दे 87। ठीक है, अब 84 से 84 माइनस हो जाएगा, अभी भी -3 करना है, तो 100 में से 3 को माइनस करेंगे तो 97 हो जाएगा। आंसर हो गया आपका 97। समझ पा रहे क्या। 30 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ 4.3 + 43.44 प्लस 34.43, ठीक, प्लस 43.43, खाली 4a3 दिया हुआ, अब प्लस 3.4 बराबर पूछा जा रहा क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी आपको बताया, अभी एक बार हम लोग इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर 40, यहाँ से 40 लेते हैं तो 4 बचेगा, यहाँ से भी 40 लेते हैं, यहाँ से भी 40 लेते हैं और यहाँ से भी 40 लेते हैं, तो 40 40 80 और 80 80 मिलके 160, 160 तो हमारा यही हो गया। ठीक है, और 160 में अगर हम लोग 30 को ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा, 190 हो जाएगा। ठीक है, 190 में हमारा अब जो सब बचा हुआ था 4 3 7 3 10, तो भैया 1 हो गया ना, 90 में 190 में अगर 10 को ऐड करेंगे तो टोटल हमारा मिलके 2 हो जाएगा। समझे क्या। देखिए 30 30 40 70 70 40 110 110 40 150 150 40 190 3 3 6 4 10, तो 190 में 10 जोड़े तो 2 हो गया। 2 को रखिए अब दिमाग में। ठीक है, 2 को रखते हैं हम लोग अभी दिमाग में, तो ये 43 + 3 46,
43 प्लस 3 46। चलिए हम 2 को ऐड कर देते हैं, 48। 48 में 34 को ऐड करेंगे, पहले 2 को ऐड कर दीजिए, तो 48 में 2 को ऐड करेंगे तो 50 बचेगा हमारा, 32 तो हो गया 82। 82 में अभी हम लोग 40 को ऐड कर देते 82 में, तो 82 में 40 को ऐड करेंगे तो 122 हो जाएगा। 122 में अगर हम लोग 4 3 7 को ऐड कर देंगे तो 129 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 35 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ 3.3 प्लस 13.33 प्लस 31.13 प्लस 13.31 प्लस 1.3 बराबर वाट। क्या इस क्वेश्चन को हम आपके लिए छोड़ दें? क्या आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं क्या? बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे अब खुद से, ठीक? यानी तो चलिए मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। तो ये 30 हो गया, 30 30 60 हो गया, 60 10 70 हो गया, 70 और 30 मिलके 100 हो गया, 100 और 30 मिलके 130 हो गया। देखिए 30 30 60 60 10 60 10 70 70 और 30 मिलके 100 और 130। अब हमारा जो सब बचा हुआ था, देखिए क्या सब बचा हुआ था। 130 में 3 3 3 6 3 3 6 6 1 7, तो 137 हो गया, ठीक है। तो 137 का हम लोग 0.37 रख लेते हैं, बचा हमारा 1। तो 3 1 4 13 4 17 13 4 17 17 1 18 17 1 18 17 1 18 31 में 13 को ऐड कर दीजिए, तो 31 में 13 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 44। तो 44 प्लस 18, 44 में 16 जोड़ेंगे तो 60 होगा, 2 आ गया तो 62। आंसर हो गया हमारा 62.37 62.37, ठीक है। आते हैं हम लोग 36वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 36वां नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, 6.3/8 प्लस 3.2/7 प्लस 9.7/8, ठीक है। तो पूर्णांक वाले को आपको एक साथ ऐड करना। देखिए 6 3 9 9 18, तो 18 आपका आ चुका है। ये असल में क्या है, 6 सहित 3/8, मतलब 6 पूर्णांक में है, पूरा पूरा है, और उसके अलावा भी 3/8 है, ठीक है। तो पूर्णांक वाला को हम लोग एक साथ ऐड कर सकते हैं, 9 3 12 12 6 18 हो जाएगा। 3/8 को अगर हम लोग 7/8 में ऐड करते हैं तो 10/8 होगा। क्या होगा? 10/8। अच्छा 10/8 को देखिए ध्यान से, 3/8 7/8, तो मिलके क्या हो जाएगा हमारा 10/8। 10/8 में गौर से सुनना, 8/8 1 हो जाएगा, बचेगा 2/8। 10/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.1/4 लिख सकते हैं क्या? 1.1/4 लिख सकते हैं। 8 इकाई 8, 2/8 का मतलब क्या हो जाएगा 1/4। तो हमारा 1 फिर से वापस पूर्णांक में जुटेगा। अब जो हमारा 1/4 है उसको हम लोग 2/7 में ऐड कर देंगे, 2/7 में ऐड कर देंगे बस। तो 7 चौका 28, 7 इकाई 7, 4 दूनी 8, 8 7 मिलके क्या हो गया 15, और 18 और 1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 19। तो 19 पूर्णांक 15/28, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 35 नंबर का क्वेश्चन हमारा है 4.5/6 प्लस 7.1/2 माइनस 5.8/11 बराबर पूछा जा रहा क्या होगा, ठीक। तो यहाँ भी आपको वही दिमाग लगाना है। देखिए 4 7 11 में से 5 गया, 11 में से 5 गया तो क्या हो गया 6 हो गया, 11 में से 5 गया तो क्या हो गया 6 हो गया। हम लोग चाहेंगे तो ये 1/2 और 5/6 को एक साथ ऐड कर सकते हैं, इसके नीचे ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दे, लेकिन माइंड में कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। देखिए तो ये क्या हो गया 6, यहाँ भी 6 और यहाँ पे 5 3 8। चलिए हम लोग इसको ऐसा करते हैं, 8/6 में से डायरेक्ट 8/11 घटा देते हैं। क्यों ऐसा किए? हम लोग चाहेंगे तो इसका पूर्णांक में भी रख सकते हैं, लेकिन घटाने वाला टर्म है और यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो हमको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा ये आपको अभी नज़र आएगा। तो 11 को आप डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 66। 11 गुना 8 में से 6 गुना 8 घटाते हैं। हम बोलते हैं 11 गो पेन में से 6 गो पेन घटाइए तो 5 गो पेन आएगा क्या, यानी 8 कॉमन हो गया। तो 11 और 6 का जो अंतर है वो आएगा 5, और 5 8 40। 11 8 88 और 6 8 48, तो 88 में से 48 घटाएंगे तो क्या आएगा 40 आएगा। अब इसको आप ऊपर नीचे काट सकते हैं, तो ये 20 बच गया और ये 33 बच गया। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 6.20/33। क्लियर है। 38 नंबर का क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दिया हुआ। 38 नंबर का क्वेश्चन है 526 गुना 12, 526 गुना 12 प्लस 188 बराबर है 50 गुना वाट, 50 गुना वाट, ठीक है। तो देखिए हमको करना क्या है, यहाँ पर हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं।
सोचिए थोड़ा कि 500 को अगर 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंचे 60 यानी 6000 हो जाएगा। और 12 को अगर हम लोग 26 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 को अगर 26 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 12 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24, 240 और 12 छाके ये क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। हम लोग सबको अलग अलग मल्टीप्लाई कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 188 हमें ऐड करना है, तो 188 के लिए ये हमारे पास अच्छा नंबर है, इसको आराम से हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो 188 में पहले हम लोग 12 को ऐड करेंगे, 188 में पहले हम लोग 12 को ऐड करेंगे, तो 188 12 मिलके 200, बच गया हमारा क्या, यहाँ पर 60, तो ये दोनों मिलके 260, ये दोनों मिलके 260। अब 260 में 240 ऐड करेंगे तो 500, 500 में 6000 ऐड करेंगे तो 6500। अब 6500 को आपको क्या करना है, इस 50 से जाके डिवाइड कर देना है। तो 6500 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 130 आ जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है, 17 गुना 19 गुना 4 डिवाइड करना वाट से बराबर 161.5। ये डिवीजन का साइन है, वाट नीचे आएगा, तो वाट को हम लोग बराबर के उस तरफ भेजते हैं, तो वाट को उस तरफ भेजेंगे तो 161.5 इसके नीचे आ जाएगा। तो हम लोग अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, वाट बराबर 17 गुना 19 गुना 4 अब बटे 161.5, ऐसा लिख सकते हैं। हमने आपको 1000 बार बता चुका है कि भाई 5 जहां भी देखे कि 2 से गुना कर दो। तो 2 से जब गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा ना। अब 17 गुना 19 याद कीजिए 323 होगा। कैसे, भगवान है हम, ब्रह्मा है नहीं, कैसे समझिए। तो 17 गुना 19 मल्टीप्लीकेशन में हमने आपको बताया कि 2 का अंतर है, तो 18 में से 1 घटा दिए, 18 में 1 ऐड कर दिए, तो ये 18 का स्क्वायर माइनस 1 होगा। हमने इसका ट्रिक आपको बताया था कि मिडिल वाला नंबर का स्क्वायर में से 1 कम कर देंगे। तो 18 का स्क्वायर 324 में से 1 कम कर देंगे, तो बताइए 323 होगा क्या। तो ये आ गया आपका ऊपर में 323, ये आ गया 323। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, देखिए 160 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 320, और 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 3, तो ये भी 323 और ये भी 323, तो कट गया ना, ये दोनों कट गया। तो बचा क्या हमारा, 4 दूनी 8, और यही हमारा आंसर भी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 39 नंबर का क्लियर हुआ। बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर का देखते हैं हम लोग। चालीस नंबर का देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 8536 माइनस करेंगे 2209 का स्क्वायर रूट करके, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.03 से, बराबर पूछा जा रहा क्या होगा। तो 2209 को तो आपको देखते ही एक बार में आपको लिख देना पड़ेगा 47। कैसे, हमने बता चुका है आपको। स्क्वायर रूट में कैसे बताया था, तो 2209 भैया 40 का स्क्वायर क्या होगा, बोलिए 40 का स्क्वायर क्या होगा 1600, और 50 का स्क्वायर क्या होगा 2500, बोलिए होगा क्या। अब इसी दोनों के बीच में है, और यूनिट डिजिट क्या आपको दिख रहा है, 9 दिख रहा है। तो जब यूनिट डिजिट 9 दिख रहा है तो या तो यह 43 का स्क्वायर होगा या तो यह 47 का स्क्वायर होगा। और किसी का हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। इसके अलावा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 9 आए। तो 2500 के ज्यादा नजदीक है 2200 कि 1600 के ज्यादा नजदीक है 2200, तो 2500 के ज्यादा नजदीक है। आंसर आपका क्या हो गया 47। क्लियर है। अब ये आपका क्या हो गया, ये इसे मैं यहां से हटा दूं, ठीक है। तो 8536 माइनस 47 और गुना किससे करना है 0.3 से, कोई बात नहीं है। 36 से पहले आप 36 माइनस कर दे, माइनस 11। 8500 में से 11 को माइनस करेंगे, 8500 में से 11 को माइनस करेंगे तो 8489 आ जाएगा, 8489 आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 0.3 से, कुछ नहीं है 3 से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बचपन में पढ़े होंगे। 3 9 में 27 का 7 बच गया 2, 3 8 24, 24 में 2 को ऐड कर देंगे 26, 4 तिया 12, 12 2 14, 1 बच गया, 8 तिया 24 1 25, तो ये आ गया 25,467। लेकिन एक डिजिट पहले दशमलव रखना है, तो आंसर हो जाएगा 2546.70। 41 नंबर का है 5863 माइनस 2704 का स्क्वायर रूट, और इसको मल्टीप्लाई करना है 0.5 से। तो 2704 2500 से जस्ट ऊपर है, ज़्यादा दूर नहीं है, 2500 से ऊपर है, 50 के स्क्वायर से थोड़ा सा ऊपर है, 50 के स्क्वायर से थोड़ा सा ऊपर है। यूनिट डिजिट क्या है 4, तो यूनिट डिजिट 4, 50 से जस्ट ऊपर वाला तो 52,
52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ये समझ पा रहे क्या? 2704 52 का स्क्वायर होगा और 2304 48 का स्क्वायर होगा। याद कर लो, 400 का अंतर है। 2704 52 का स्क्वायर होगा और 48 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2304। 51 का स्क्वायर 2601, 51 का स्क्वायर 2601, 51 का स्क्वायर 2601, 49 का स्क्वायर 2401, 49 का स्क्वायर 2401। समझ पा रहे क्या? तो उस दोनों में 2 का अंतर है, 200 का अंतर है। तो 51 का स्क्वायर 2601 2601 और 49 का स्क्वायर 2401। चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं। तो ये 5863 में से 52 को घटाएंगे, इसमें कुछ बचा क्या? 5863 में से 52 को घटाएंगे तो 5811 आ गया और 0.5 से गुना करना है। तो आपको गुना करने के लिए हमने बताया था कि 5 से कैसे गुना करना है। एक 0 चिपका दो और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक। बाद में हम लोग दशमलव देख लेंगे। 5 से गुना करना है तो एक 0 चिपका दो, 2 से डिवाइड कर दो, यानी 10 से गुना करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो 58 का आधा हो जाएगा 29, 110 का आधा हो जाएगा 55, ठीक है। और एक डिजिट पहले हम लोग दशमलव रख देंगे तो आंसर आ जाएगा 295.50, जो कि 41 नंबर का आंसर हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, 2905 2905.5 होगा। ये देखिए 58,000 है ये, तो 58,000 का आधा क्या हो जाएगा? 29,000 और 110 का आधा 55, तो 29,055 होगा ना। और एक डिजिट पहले दशमलव, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर? तो 42 नंबर का क्वेश्चन हमारा देखिए 283 को मल्टीप्लाई करना है 56 से, प्लस है 252 बराबर दिया हुआ 20 गुना वाट, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए कि कर क्या सब सकते हैं, क्या सब संभावना आपका बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर यह संभावना बनेगा कि ये 300 माइनस 17 है। 300 माइनस क्या है? 17। एक संभावना और बन सकता है कि इस 20 को उठा करके लाए 20 को उठा के, तो 20 को उठा के जब लाएंगे तो इस सब के नीचे में 20 चला जाएगा और 2 से आप काट दीजिए, 10 को छोड़ दीजिए, 2 से आप काटिएगा तो ये 126 हो जाएगा और 2 से आप इसको काटेंगे तो ये 28 हो जाएगा। बोलिए होगा क्या? क्या हो जाएगा? ये 28। फिर क्या करते हैं अब हम लोग, इस 20 का कहानी खत्म हो चुका है यहाँ से, क्योंकि 2 से तो दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा ना। अब 28 तिया होता है 8400, ठीक, माइनस 17 को गुना करना है 28 से, तो 17 को 30 से गुना कर दीजिए। 17 तिया 51, 510, 17 दूनी 34, 510 में से 34 को माइनस कर देंगे तो 486 आ जाएगा। 510 में से 34 को माइनस करेंगे तो 10 माइनस किए 24 और माइनस 476 आ जाएगा। तो 476 ये माइनस में आ जाएगा 476, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा? 126। बस आप इसको सॉल्व कर लें, यहाँ पर 10 है, बाद में हम लोग पॉइंट बैठा सकते हैं। तो एक तो ये भी हमारा संभावना बन गया, बाद में हम इसको थोड़ा और भी एक बार और हम इसको बताएंगे, ठीक है। तो आप अब यहाँ पर देखिए कि 400 से 400 माइनस हो गया। अब 126 में से डायरेक्ट 76 को माइनस करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया 80, 150 और यहाँ पर चूंकि 10 था नीचे में, इसके नीचे में 10 था तो 0 से 0 काट देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 805। क्लियर हो रहा है क्या? तो देखिए ये हमारा 42 नंबर का आंसर 805 आ चुका है, ठीक। तो आप इसको कर सकते 300 माइनस 17 गुना 56 कर ले, पहले 56 से ही मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। बाद में आप इसको ऐड करके बाद में 20 से डिवाइड करें। तो आप इसको एक बार खुद से भी करने का कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते फिर हम लोग। देखिए 43 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ वो दिया हुआ 62 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर प्लस वाट का स्क्वायर बराबर 3144। 62 में से 32 को माइनस करेंगे तो 62 प्लस 32 हो जाएगा हमारा 639, सॉरी यहीं पर हमारा गलती हो गया था, 94। और 94 को मल्टीप्लाई करना है 30 से, प्लस वाट स्क्वायर बराबर 3144। तो 94 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 94 को 3 से 90 तिया 270 और 4 तिया 12 तो 282 हो गया हमारा, ठीक है। 282 0। तो बराबर के इस साइड इसको लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब वाट का स्क्वायर बराबर देखिए 3100 में से 18 घटाएंगे तो 3 और ये आ जाएगा हमारा 24। तो ये हमारा वाट बराबर आंसर आ गया 18 का, क्योंकि 18 का ये स्क्वायर है 324। क्लियर हो गया? 44 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ वाट का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर बराबर 97। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है।
तो 15 का स्क्वायर सीधा सीधा आप लेकर के चलेंगे तो काम चल जाएगा आपका। तो आप देखिए 97 को आप रहने दें, 15 का स्क्वायर माइनस में जाएगा 225 हो जाएगा। 33 का स्क्वायर आपको याद होगा 1089 है, ठीक है। सीधा आप माइनस कर दें इसमें से, और कुछ नहीं करना है। करना क्या है, 10 में से अगर 200 को माइनस करते हैं तो 800, और 89 में से 25 को अगर माइनस करते हैं तो 64, 864 और 864 में आपको क्या करना है, देखिए 9 में से 5 गया 4, और 8 में से 2 गया तो 6, और 10 में से 200 गया तो 800, तो ये आ गया हमारा 864। अब 864 में 97 ऐड करना है, तो हम लोग इसको सीधा बोलेंगे 961। कैसे, तो 864 में पहले आप 100 को जोड़ दीजिए तो 964, लेकिन 3 कम था तो 961, और 961 सबको पता होना चाहिए किसका स्क्वायर है, तो 31 का स्क्वायर है 961 आंसर। 45 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, वाट परसेंट ऑफ 5600 माइनस 28% ऑफ 3500 बराबर 1988। ठीक, बनाते हैं। तो ये इसको तो आप रख लीजिए, वाट वाला है, और इसको क्या करना है, सॉल्व करके बराबर के उस तरफ भेज दीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं बिना लिखे हुए। तो ये 3500 नजर आ रहा है और 5 हमको नजर आ रहा है, तो इसको डबल कर देंगे। 3500 को अगर डबल करेंगे तो 7000 हो गया, और इसको आधा करेंगे तो 14% हो गया। तो 14% 7000 का, 14% 7000 का 14 गुना 70 980, और इस 980 को बराबर के उस साइड भेज देंगे तो प्लस में आ जाएगा 980। समझते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14% 7000 का लिख सकते हैं क्या, तो 14 गुना 70 ये माइनस 980 हो जाएगा। इस तरफ माइनस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 980, प्लस में 980। और ये भी बहुत हार्ड नहीं है, देखिए 1000 पहले आप जोड़ दीजिए, तो 1988 में 1000 ऐड करेंगे तो 2988, और 2988 में से 20 कम करेंगे तो 2968 आ जाएगा। ठीक, वाट परसेंट ऑफ 5600, अरे भैया तो 100% होता तो 5600 होता। 2988 है, 2900 इसका, देखिए 2800 इसका आधा होता है। हम लोग पहले इसके नज़दीक जाने का कोशिश करते हैं, ठीक है, और फिर दबोच लेते हैं। तो 2800 5600 का आधा हो गया 2800, ठीक है, सही है। अभी हमारे पास 168 और होता तभी जाकर के 2968 हो पाता। अगर 1%, अगर ये 1% होता, ध्यान से देखना, अगर यह 1% होता तो ये 56 होता, और 56 का ये 3 गुना है, 6 तिया 18, 5 तिया 15, 1 16। अब रहा बात कि आप समझ रहे होंगे कि सर कुछ जल्दी से कैसे पता चल गया, कि जब आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3%, तो 2800 प्लस 168 बराबर 2968, 50% प्लस 3% बराबर 53% आंसर। तो वाट परसेंट पूछ रहा है, तो वाट का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 53 आ जाएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन जो दिया हुआ वो देखिए क्या दिया हुआ है, 38% निकालना है, 38% निकालना है 4500 का, ठीक है। हार्ड कॉपी आप लेकर के बैठे तभी पढ़े, तभी ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मैं बार बार कहता हूँ 25% फिर निकालना है यहाँ पर वाट का, बराबर 1640 दिया हुआ, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पर करना क्या है कि ये जो 25% ऑफ वाट है ये माइनस में है, तो बराबर के उस साइड आप इसको भेज दीजिए। तो भेजना क्या है, उसको आप प्लस कर दीजिए, ठीक है, इसको आप रहने दीजिए, ठीक। बराबर के उस तरफ चला गया ये, या चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो बराबर के उस तरफ चला गया तो 25% ऑफ क्या आ गया, ये वाट आ गया, और 1640 को बराबर के इस तरफ लेके आया, माइनस 1640, सही है। 38% 4500 का दिया हुआ है, तो 38% 4500 का हमें 5 नज़र आ रहा है, हमें दुगुना कर देना है। तो 4500 का दुगुना करेंगे तो 9000 हो जाएगा, जबकि 38% का आधा करना पड़ेगा तो 19% हो जाएगा। अब 19% 9000 का, 19% किसका 9000 का, तो 19 गुना 9 करते हैं 171, 19 गुना 90 करते हैं 1710। समझ में आ रहा क्या, तो यह आ गया हमारा 1710। मैं इसे आपको अलग से लिख करके बताता हूं कि इसे हमें क्या करना है, 19% 4500 का डबल करते हैं तो 9000। अब 19 गुना, ये परसेंटेज से दोनों जीरो कट गया, तो 19 गुना क्या हो गया आपका 90 हो गया, तो 19 9 171 यानी 1710 हो गया। 1710 में से 1640 को हम लोग माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 70, और पूछ रहा है वाट
25% का मतलब हम समझ सकते हैं 1/4 होगा, 4 बराबर के इस साइड आएगा, तो वाट का जो हमारा वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 280 आ जाएगा। बहुत आसान था, बहुत क्लियर करके आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो 47वें नंबर का क्वेश्चन आप देखिए। 47वें नंबर का क्वेश्चन के लिए आपको क्यूब रूट निकालने के लिए आना चाहिए, और क्यूब रूट वाला आपने पार्ट ज़रूर देखा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ 21,952 और इसमें सीधा सीधा 33 को ऐड करना है, बराबर पूछा जा रहा है क्या होगा। तो ये बहुत आसान है। यहाँ पर आपको करना क्या है, क्यूब रूट में मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 डिजिट ऐसे काउंट करके नंबर को 2 पार्ट में आपको तोड़ देना है। ठीक है, तो 2 के बदले आपको क्या लिखना है, 8। 2 के बदले क्या लिखना है, 8। और 21 से जस्ट पहले परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा होता है, 8 होता है। और 8 का यहाँ पर आपको क्यूब रूट लगा देना है। तो 8 का क्यूब रूट क्या हो गया, 2। तो ये हमारा 21,952 का क्यूब रूट निकल गया 28। अब 28 में 33 को ऐड करते हैं तो आंसर हमारा क्या आएगा, 61 आएगा। ठीक है, समझ पा रहे क्या। तो चलिए हमारा ये 47 नंबर का क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। ठीक है, 48 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर का क्वेश्चन भी मैं यहीं पर सॉल्व कर रहा हूँ। 6389 माइनस 1212 माइनस 2828 बराबर पूछा जा रहा क्या होगा। देखिए 2800 1200 मिल के हो जाएगा 4400 और 28 12 मिल के हो जाएगा 40। तो 6389 में से 4040 घटाना कोई भारी बात है क्या। तो 6300 में से 4000 घटाएंगे तो 23 आ गया, और 89 में से हम लोग 40 को घटाएंगे तो 49 आ गया। तो हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, 2349। और तो इस क्वेश्चन में कुछ कह ही नहीं रहा है। ठीक है, कितना नंबर है, 48 नंबर का। तो 48 नंबर का हमारा आंसर हो गया। 49 नंबर का भी हमारा आंसर ऐसा ही है। 49 नंबर का क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। 49 नंबर का भी मैं यहीं पर सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो लिखा हुआ 25,639 और इसमें से माइनस करना है हमें 5252। ठीक है, और फिर माइनस करना है हमें 3232। तो ये 32 और 52 दोनों मिलकर के हमारा क्या हो जाएगा, 84, और ये भी 84 हो जाएगा। तो 25,639 में से हमें माइनस करना है 8,484। 8,484। हम लोग थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगा सकते हैं कि -16 कर ले तो +16 भी कर लेंगे। तो अब ये क्या हो गया हमारा, 8500 हो गया। ये टोटल हमारा क्या हो गया, 8500। अरे भैया, तो 25,000 में से 8,000 माइनस कर देंगे, लिखना नहीं है, 25,000 में से 8,000 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 17,000। ठीक है, और यहाँ पर 600 है, 600 में से 500 माइनस कर देंगे तो 100। तो 17,139, 11 ऐड करेंगे 50, बच गया 5, तो 17,155 हमारा आंसर हो गया। 8,934 और इसमें से 3257 माइनस करेंगे, प्लस है 481 बराबर वाट प्लस 2878। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्लस 22 करेंगे। ये तो आ गया आपका माइनस, माइनस आ गया तो ये प्लस 22, माइनस 22, ये माइनस, ये भी माइनस, तो प्लस 22 आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया 34। अगर हम लोग इसको माइनस कर दे तो -43 कर सकते हैं, +43 कर सकते हैं, +43 कर सकते हैं। ठीक है, 43 कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा भी अगर आपसे गलती हो जाता है तो आंसर में बड़ा फर्क पड़ जाएगा। अब आप इसको क्लियर करके लिख लेंगे तो 8934 माइनस ये क्या हो गया आपका 3300 हो गया, प्लस 481 माइनस आपका ये हो गया 2900। तो जैसा कि हमने आपको अभी बताया, इस दोनों को हम लोग बाद में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 8900 में से 6200 को माइनस करेंगे तो 2700 आ जाएगा। 2700 में 400 ऐड करेंगे तो 3100 आ जाएगा। 3100 में ये 80 आया और यहाँ से 20 हम लोग ले लेते हैं तो 3100 132 आ गया। 43 और 2 मिलके 45, 45 एक 46 और 46 में हम लोग 34 को ऐड करेंगे। तो 46 में हम लोग जैसे ही 34 को ऐड करेंगे तो 80 आ जाएगा, यानी हमारा जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, 3280 आ जाएगा। तो 1024 का स्क्वायर रूट 32 होता है, सबको पता है। 32 गुना 40 प्लस 448 बराबर पूछा जा रहा है कि किसका क्यूब है। तो 32 चौका को क्या हो जाता है, 32 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 होगा, यानी 1280 होगा। और 1280 में अगर हम लोग 448 को ऐड करेंगे तो 1728 हो जाएगा। और मैंने आपको 1000 बार बता चुका है कि तो ये आंसर जो हो जाएगा ये 12 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 12 का क्यूब 1728। ठीक है, ये हमने आपको बताया था क्यूब वाले पार्ट में, आप याद आपको अगर होगा तो ठीक है। 32 को 4 से गुना करते हैं तो 32 चौका क्या हो जाता है, 32 दूनी 64 दूनी 128,
तो ये 1280 हो गया। 1200 में 400 ऐड करते हैं, 1200 प्लस 400 1600, 48 प्लस 80 ऐड करते हैं तो 88, 128। तो 1600 प्लस 128 मिलके क्या हो जाएगा 1728। किसका क्यूब है 12 का। इतना हमको अब चेक भी नहीं करना है। यहाँ पर 8 हमको नजर आ रहा है, यूनिट डिजिट 8 नजर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम ये भी देख पा रहे हैं कि 1200 प्लस 400 तो 1700 1800 के आसपास आ रहा है। और 1700 1800 देखिए 11 का क्यूब क्या हो जाता है 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, तो 2197 चला गया ना, तो 1700 1800 के आसपास आया। तो हम लोग अनुमान भी लगा करके यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं जल्दी से। चलिए 52 के बाद हम लोग यहाँ पर 53 नंबर का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 52 के बाद 53 नंबर का 24 गुना 16 डिवाइड करते हैं 15 से प्लस 32.4, ठीक। और इसको डिवाइड करते हम लोग, पूछा जा रहा है वाट बराबर 4 से। तो देखिए ये कितना आसान हो गया। तो वाट तो इसके नीचे में है, तो वाट को आप बराबर के उस तरफ भेज दीजिए और 4 को बराबर के इस तरफ भेज दीजिए। तो 4 को बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या सब हो गया, ये हो गया 24 गुना 16, तो डिवाइड करना है 15 से, तो दोनों के नीचे में 15 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और 32.4 है। अब आप थोड़ा सा एक बात और कर सकते हैं कि इस सब के नीचे में 4 होगा, इस सब के नीचे में 4 होगा, तो इसके भी नीचे में 4 आप लिख दीजिए और इसके भी नीचे में आप 4 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो गया आपका 15 चौका 60 हो गया, यानी 60, 6 चौका 24। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64, 64 बटे 10 का मतलब 6.40। और 32 बटे 4 को हम लोग आराम से काट सकते हैं, 8 चौका 32, 4 इकाई 4। तो 6 में 8 को ऐड करेंगे तो 14, 40 में 10 को ऐड करेंगे तो 50। तो आंसर हमारा क्या हो गया 14.50, ठीक है। जो आपका आंसर दिया हुआ कितना नंबर का है 53 नंबर का है। 54 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ वो दिया हुआ 255.4, ठीक है, प्लस 542.3 माइनस वाट बराबर है 1014.3 माइनस 499.4, ठीक है। तो ये माइनस वाट को बराबर के उस तरफ भेज दीजिए, इस दोनों को बराबर के इस तरफ लेके चले आइए, ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग लेके आ जाते हैं। तो वाट को बराबर के उस तरफ भेजेंगे, इस दोनों को माइनस के बराबर के इस तरफ लेके आएंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं 255.4 प्लस 542.3, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा 1014.3 और ये प्लस हो जाएगा 499.4। देखिए इतना आ गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर देखिए 500 प्लस 400, 500 प्लस 400, 900, 900 प्लस 200, 1100, 1100 में से 1000 माइनस हो गया, तो बच गया हमारे पास कितना 100, बच गया हमारे पास कितना 100। ध्यान से देखेंगे और यहाँ से 14.3 को माइनस करना है, तो 42.3 में से 0.3 में से 0.3 कट गया और 42 में से 14 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। अब हुआ क्या सब, बचा क्या सब, इस पे गौर करते हैं। तो हमारा बचा हुआ 55.4, 28 आ चुका है, माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर हमारा 99.4 भी आया हुआ है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर कहीं से भी इसमें एक ऐड कर दे तो ये 100 बन जाएगा, कहीं से भी आप एक ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ से एक उठा लेते हैं, तो एक उठा करके 99 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 प्लस 100 200, क्लियर है। अब यहाँ पर हमारा क्या बचा, तो 55 प्लस 27, 55 में 25 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 80, और 2 हमारा बचा हुआ, तो 80 2 82, और यहाँ पर 4 4 8, तो 282.80, यही हमारा आंसर आ जाएगा 54 नंबर का, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये क्लियर हो चुका है। कैसे हम लोग को जोड़ घटाव करना है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन यहाँ पर रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका जोड़ घटाव भी क्लियरली हो पाएगा। तो 55 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए कि क्या दिया हुआ है, 21/5 गुना 12/5 भागा 42/5 बराबर वाट। ठीक है। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, 21/5 बड़ा आसान है ये, 12/5 इसको लिख सकते हैं, और इसको 42/5 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी डिवीज़न का साइन है तो इसको उल्टा लिख दें हम लोग 5/42। बताइए कोई बात क्लियर हुआ क्या, ख़त्म हो गया। देखिए 5 से 5 कट गया, 21 दूनी 42, 2 से इसमें काट देंगे, 2 6 के 12। अब 6/5 जो होगा वो हमारा 1.2 हो जाएगा आंसर, या 6/5 भी अगर ऑप्शन में दिया हुआ तो 6/5 भी लिख सकते हैं। क्या किया हमने, 21/5, 12/5 और इसको 42/5 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर डिवीज़न का साइन है तो 42/5 उलट जाएगा, क्या आ जाएगा 5/42। अब सब गुना हो गया, सबको एक तरफ से गुना कर दिए, आंसर हमारा 1.2 या 6 बाई, तो 0.5 इंटू 5.6 प्लस 2.5 इंटू 8.5 प्लस 164.85
और ये बराबर हमारा पूछ रहा क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि करना क्या है। करना क्या है कि आप इसको चाहेंगे तो 0.5 को कॉमन भी ले सकते हैं, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। छोड़िए इसको, डायरेक्ट गुना कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो पहले आप अभी दशमलव को भूल जाइए, दशमलव को आप अभी भूल जाइए। ठीक है, आप समझिए कि 56 को 5 से गुना करना है, और 5 से गुना करने के लिए हमने आपको बताया था कि 10 से गुना करके उसका आधा कर देंगे। तो 56 को 10 से गुना करते हैं 560, आधा करते हैं 280। तो यहाँ पर ये हमारा 280 आएगा। 56 गुना 5 280, और 2 डिजिट पहले दशमलव हम लोग रखेंगे तो 2.80 आ गया। ठीक, प्लस 85 को 25 से गुना करना है। 85 को करना है 25 से गुना, ध्यान से समझना है। 85 को करना है 25 से गुना। हमने आपको बताया था कि 25 से गुना कैसे करेंगे, तो 100 से गुना करके 1/4 कर देंगे बिना लिखे हुए। तो 85 को 100 से गुना करते हैं 8500, और 8500 को 1/4 करते हैं। हम बोलते हैं 8400 का 1/4 होता है 2100, और 100 और बच गया 2500 में, तो उसका 1/4 25 होता है। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके क्या बोल सकते हैं, ये 2125 होगा। और 2 डिजिट पहले दशमलव है तो यहाँ पर आ जाएगा दशमलव। हमने क्या बताया आपको कि 8500 बटे हम लोग को क्या कर देना है, 4 कर देना है। अभी चाहेंगे तो हम लोग इसको यहाँ पर डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, लेकिन असल में हम लोग माइंड में जो कैलकुलेट किए हैं वो उसके बारे में बात करते हैं। तो 8500 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8400 प्लस 100, 8400 प्लस 100 बटे 4। तो 4 से जैसे ही काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2100। 4 से इसको ये भी तो कटना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं सोचना कि 4 खत्म हो गया। तो 4 इसके भी नीचे में है, तो 4 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो 2125 आ गया, 2 डिजिट पहले दशमलव, सही है। प्लस 164.85। अब देखिए ये आपके लिए जोड़ घटा हो गया असल में। ठीक है, तो 80 प्लस 80 मिलके 160 हो गया, और 5 प्लस 30, 5 प्लस 25 मिलके 30 हो गया। तो 160 का मतलब 190, देखिए ना, 80 प्लस 80 160, 5 प्लस 25 30, तो 160 में अगर 30 को ऐड करेंगे तो 190 हो जाएगा। और दशमलव में ऐसे लिखना पड़ेगा, तो 1 को रख लेते हैं और 90 लिख देते हैं। ठीक, 164 में अगर 2 को हम लोग ऐड करते हैं तो 166 होता है। 166 में जो हमारा 1 बचा हुआ था वो 167 हो जाएगा। 167 में 1 जो जुटेगा तो 168 हो जाएगा, और 20 जुटेगा तो 188 हो जाएगा। हम बार बार अलग अलग पार्ट में तोड़ते हैं, तोड़ करके आराम से हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। असल में क्या मिल जाता है, तोड़ने से हमको पार्ट वाइज संख्या मिल जाता है, और जब पार्ट वाइज संख्या मिलता है तो छोटा छोटा संख्या हम आराम से ऐड कर सकते हैं। राउंड फिगर वाला जो संख्या है उसको हम लोग आराम से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 56 नंबर का आंसर हमारा क्या हो गया, 188.90। 57 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप देखिए कि क्या दिया हुआ। 57 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ 0.3 प्लस 0.9 प्लस 0.06। ठीक है, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज़न में रहता है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। 0.1 प्लस 0.4 प्लस 0.05, और इसके बराबर में पूछा जा रहा है हमसे कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लोग कन्फ्यूज़न इसलिए रहता है कि ये 6 है, 6 में लोग 3 जोड़ देता, भैया ये 30 है असल में, और ये 90 है, अब ये 6 है। ठीक है, ये 10 है, ये 40 है, अब ये 5 है। तो इसीलिए यहाँ पर लोग कन्फ्यूज़न में रहता है। तो 90 प्लस 30 मिलके 120, और 120 और 6 मिलके 126। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1.26, लिख सकते हैं क्या। 40 10 50 5 55, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 0.55। बोलिए लिख सकते हैं क्या। तो 156 को अब हमें 55 से मल्टीप्लाई करना है, 55 से मल्टीप्लाई करना है। हम लोग ऐसा करते पहले 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग अभी दशमलव भूल जाते हैं। ठीक है, 126 गुना 55 करते, तो 126 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करें तो 1260 का आधा 630, ये 5 से गुना हो गया। और अब ये 630 हो चुका है, तो अब इसको फिर से किससे गुना करना है, 11 से गुना करना है। ये तो असल में 11 गुना 5 है ना, तो हमने पहले क्या किया, 5 से गुना किया इसको। 126 को 5 से गुना कैसे करते हैं, 10 से गुना किए 1260, आधा लिख दिए 630। ठीक, 12 का आधा 600 और 60 का आधा 30। अब इसको किससे गुना करना है, 11 से, और 11 से गुना करने के लिए हम आपको बार बार बता चुके हैं। तो 0 0 3 0 0 3 3 6 3 9, और यहाँ पर फिर क्या आ गया, 6 आ गया। अब दशमलव गिन लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये तो आ गया इसे 0.6930, 0.6930। ठीक है, तो क्लियर है, ये आपका 57 नंबर का क्वेश्चन था। बढ़ते फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
58 नंबर का दिया हुआ 120% निकालना है 675 का, प्लस है 92 बराबर वाट परसेंट ऑफ 1240, ठीक है, प्लस 716, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए तो ऐड करते हैं हम लोग इसको। 120% 675 का निकालना है। 120% भैया 100% 675 का तो खुद 675 होगा, और 20% का मतलब 1/5, या तो 20% का मतलब आप 1/5 5 से डिवाइड कर दे इसमें, या 10% 67.5 होता है, 10% 67.5 होता है, डबल करेंगे तो 20% आ जाएगा, 60 का डबल आ जाएगा 120, 7.5 का डबल आ जाएगा 15, तो 120 प्लस 15 मिलके हमारा क्या हो गया 135, या 5 से आप डिवाइड भी कर देंगे, 5 इकाई 5, 1 बच गया, 5 तिया 15, 2 बच गया, 5 पचे 25, प्लस यहां पर क्या आया हुआ 92 बराबर, या इस 716 को आप बराबर के इस तरफ लेके चले आइए 716। अब ये हमारा ऐसा आ चुका है कि वाट परसेंट ऑफ 1240, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये 600 प्लस 100 700 को काट देगा, 75 प्लस 35 110 हो जाएगा, 75 प्लस 35 110 हो जाएगा, और 110 में अगर 92 को ऐड करते हैं, 110 में अगर 92 को ऐड करते हैं तो ये हमारा 202 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 202, समझ पा रहे क्या। एक ये देखिए 70 प्लस 30 100, 5 5 10, तो 110। अब 110 में अगर 92 को ऐड करते हैं, 110 में पहले 90 ऐड कीजिए, 200 बचा 2 तो 202। अब 202 में से 16 को ऐड करते हैं, 202 में से 2 ऐड करेंगे, 14 को फिर ऐड करेंगे, 186 186। 202 में से पहले 2 ऐड करते हैं, 2 माइनस करते हैं, ठीक है, 2 माइनस करते हैं तो 200। अब 200 में से 14 माइनस करते हैं, तो 200 में से 14 माइनस करेंगे तो 186 आएगा ना। और क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा वाट परसेंट ऑफ 1240, आंसर 15%। अब आप सोच रहे होंगे कि कितना स्पीड में सर कर दिए, आंसर तो नहीं देख लिए, कैसे कर लिए, ध्यान से देखिए, हमें नजर आना चाहिए। देखिए अगर ये 10% होता तो 10% 1240 का 124 होगा, और 124 में 186 186 तो 62 अगर ऐड करेंगे तभी जाकर के 186, 4 2 6 12 6 18, और 62 हमको नजर आ रहा है 124 का आधा नजर आ रहा है 5%, तो 124 प्लस 62 मिल के आ जाएगा 186, तो 10 प्लस 5 मिल के आ जाएगा 15, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वाट बराबर वो आ जाएगा 15%। समझ में आ रहा है क्या। 59 का क्वेश्चन 13.141 प्लस 31.417 माइनस 27.118 बराबर पूछा जा रहा है, क्या होगा। तो अब इस बार क्या करना है आपको, पहले आपको इस तीनों को काम कर लेना। देखिए 31 में से 27 घटाएंगे 4 और 13 मिलके 17, तो दशमलव से पहले वाला का हिसाब किताब क्लियर कर दिए, ठीक है। अब आते हैं, अब 417 है, देखिए ध्यान से, तो 417 है तो आप यहां से 117 निकालिए तो बचेगा 300, और यहां से आप 1 निकालिए तो बचेगा 140, तो 117 और 1 दोनों मिलके 118 होगा, और इसको माइनस कर डालेगा, कहानी खत्म। तो हमारे पास जब जैसे ही 117 हमने यहाँ से निकाला था तो हमारे पास बचा था 0.300, और यहाँ बचा हुआ था हमारा 0.140, तो इस दोनों को हम लोग अब ऐड करके लिख सकते हैं 0.4444। यहाँ पर देखिए ना 3 1 4 हो जाएगा, 4 0 4 हो जाएगा, 0 0 0, तो 0 नहीं भी लिखेंगे काम चलेगा, आंसर हो जाएगा 17.44। समझ में आ रहा है क्या। चलिए तो आज के सेशन का अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, 60 नंबर का क्वेश्चन। 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, 12 गुना 3.5 माइनस 8.5, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 3.2 से। तो यहाँ पे सब कुछ क्लियर आपका किया हुआ देख लीजिए। तो इसको आधा करेंगे तो ये 6, इसको डबल करेंगे तो ये 7, 5 दिखते ही हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, बोले भैया 2 से गुना कर दो, उसके बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से भी आप 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 17, और ये आपका बच जाएगा, देख लीजिए, ये आपका बच जाएगा 1.6। इसका हमने आधा किया, इसका हमने डबल किया, कहानी खत्म है। 7 छाके 42, ठीक है। 17 को 16 से गुना करना है, 16 गुना 17 हमने आपको बताया था सक्सेसिव नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अलग अलग भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है।
तो 16 को 17 से कैसे गुना करेंगे, तो 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256, और 256 में अगर एक बार 16 को ऐड कर देंगे तो समझ लीजिए आपका 17 से गुना हो गया। आप एक बार फिर से देख लेंगे वो मल्टीप्लिकेशन वाला सीरीज। तो 16 गुना 17, 16 का स्क्वायर 256, एक बार 16 ऐड करते 272, तो 16 272 हम लोग ऐसे लिखेंगे तो 27.2 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 17 गुना 1 17, और 17 छाके 102, 17 छाके 102, तो 102 अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 10.2 हो गया ना। तो 17 में अगर 10.2 को ऐड करेंगे तो 27.2 हो जाएगा। 42 में से 27 माइनस करेंगे, 42 में से 27 माइनस करेंगे आएगा 15, और 15 में से 0.2 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 14.8 आंसर। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है क्या? चलिए, तो ये हमारा 60 क्वेश्चन अभी हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है।